Good morning, sir. Good morning. ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, है ना। तो क्लासिकल थ्योरी हम लोग डिस्कस किए थे एंड वी हैड डिस्कस्ड अबाउट। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, तो हम लोग क्लासिकल थ्योरी डिस्कस किए थे। एक मिनट। Okay, so now we will discuss the Debye theory of specific heat. लेकिन डिबाई थ्योरी से पहले थोड़ा हम डेंसिटी ऑफ स्टेट के बारे में बता देते हैं। देखिए, इसमें कुछ स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं जो पहले से जानते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट के बारे में। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट जनरली हम क्वांटम जब पढ़ाते हैं ना, तो क्वांटम के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो डेंसिटी ऑफ स्टेट का आता है वो क्वांटम मैकेनिक्स से ही आता है। ठीक है, तो बिना डेंसिटी ऑफ स्टेट के हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो दिस विल बी मतलब जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए थोड़ा रिवीजन जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम डेंसिटी ऑफ स्टेट डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये आप देखिए कि फिजिक्स में ये बहुत जगह यूज होता है, क्वांटम में यूज होगा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में यूज होता है। ठीक है, एंड इन सॉलिड स्टेट आल्सो, बट एक्चुअली कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट डिफाइन किया जाता है, दिस इज नंबर ऑफ स्टेट्स। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज। ठीक है, पर यूनिट एनर्जी रेंज इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये बेसिकली डेफिनेशन है इसका। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट को हम लोग स्मॉल डी या कैपिटल डी, एक मिनट, इस तरह से लिख देते हैं, डीई, दिस इज डेंसिटी ऑफ स्टेट, इट इज रिटन एज डी एन बाई डी कैपिटल ई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट डिफाइन करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज, ओके, इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट। ऑलराइट, तो अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स हमें पता करने के लिए पर यूनिट एनर्जी रेंज। ठीक है, तो एनर्जी को हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि मोमेंटम के टर्म में भी लिख सकते हैं, समटाइम्स इट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ वेव वेक्टर। ओके, तो ठीक है, तो हम लोग बेसिकली एनर्जी और बेसिकली मोमेंटम या एनर्जी और वेव वेक्टर के बीच में जो रिलेशन होगा ना, दैट रिलेशन इज कॉल्ड डिस्पर्शन रिलेशन। ठीक है, तो उसे हम लोग डिस्पर्शन रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो मतलब दिस इज, देखो, दिस इज कैलकुलेटेड, this is calculated for a given dispersion relation। ठीक है, डिस्पर्शन रिलेशन, तो गिवन डिस्पर्शन रिलेशन कहने का मतलब है कुछ इस तरह का दिया होगा, जैसे मान लीजिए एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ए का पावर समथिंग दिया हुआ है, मान लो के पावर एस, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, सो दिस विल बी कॉल्ड डिस्पर्शन रिलेशन। ओके, या फिर कभी ऐसा दिया हुआ हो सकता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के टू द पावर एस। ओके, इस तरह से जो दिया गया है ना, उसे हम लोग डिस्पर्शन रिलेशन कहेंगे। ठीक है ना, तो देखिए बेसिकली कॉन्सेप्ट, बेसिकली हमें नंबर ऑफ स्टेट्स कैसे कैलकुलेट करना है वो बेसिकली फोकस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो, नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इज कैलकुलेटेड यूजिंग, ठीक है, यूजिंग क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट।
ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट क्या है वो हम आपको जस्ट ब्रीफली बता देते हैं। ठीक है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखेंगे ना, तो इन क्वांटम मैकेनिक्स अगर आप 1D बॉक्स पढ़ते हो, 1D बॉक्स, ठीक है, 1D बॉक्स कहने का मतलब 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। ओके, इसको आप 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल, ये आप लोग पढ़े हुए होंगे तो इसलिए दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, इफ यू स्टडी दिस, ओके, तो उसमें आप जैसे वेव फंक्शन लिखते हो ना, तो इस तरह का फॉर्मूला आता है, जैसे साई एन इज इक्वल टू, तो रूट अंडर 2/L, ठीक है ना, और यहाँ पे साइन एन पाई x/L, है ना। तो इस तरह से बेसिकली फॉर्मूला आता है, साइन एन पाई x/L। इज दैट ओके? दिस इज द वेव फंक्शन। ऐसा ही आता है ना? Yes, sir. ठीक है, तो अगर देखिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली तो ये जो x के साथ ये जो फैक्टर लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग k बोल देते हैं, वी कॉल इट k समटाइम्स, है ना। तो इसको हम लोग k कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर आप बेसिकली अगर आप इस तरह से सपोज करो कि, तो k का यहाँ पे जो बेसिकली इसको हम लोग kx बोल देते हैं। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड kx। kx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए n π/L है, दिस इज kx। इज दैट ओके? तो n π/L हम लोग kx को बोल रहे हैं। ठीक है ना, दिस ठीक है। तो अगर हम बेसिकली इधर जैसे देखिए, मान लीजिए इधर kx को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर तो kx डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n के लिए kx का डिफरेंट वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे इस तरह से दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए n इक्वल टू हम 1 लिखते हैं, ठीक है, n इक्वल टू 1, तो kx का ये मतलब एक पॉइंट को इसे हम k स्पेस कह दे रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट k स्पेस। तो आप देखिए k स्पेस में ये एक पॉइंट हमें मिलेगा, kx का एक सर्टेन वैल्यू मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हमारा वैल्यू जो है, जैसे n इक्वल टू 1 लिखेंगे तो π/L होगा। ठीक है, n इक्वल टू 2 लिखोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 2π/L। ठीक है ना, फिर n इक्वल टू 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3π/L, एंड सो ऑन। ठीक है ना, फिर 4π/L। ठीक है, तो इस तरह से, तो देखिए बेसिकली अगर हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ kx को चूज करते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो डॉट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये एक्सिस को हम k एक्सिस या k स्पेस बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये जो डॉट्स हैं वो बेसिकली क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ k को रिप्रेजेंट कर रहा है। k इज बेसिकली प्रोपिगेशन कांस्टेंट। ओके, और k जो यहाँ पे देखिए आप n का एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करोगे तो उससे बेसिकली वेव फंक्शन, एक पर्टिकुलर स्टेट का वेव फंक्शन मिलेगा। तो मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट का वेव फंक्शन जो है ना, वो सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करता है। ओके, इट टेल्स अबाउट स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना, तो हमें एक पर्टिकुलर n के लिए एक पर्टिकुलर k मिल रहा है, और पर्टिकुलर k जो है बेसिकली आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये सभी जो डॉट्स है ना, वो आप कह सकते हो डायरेक्टली कि ये स्टेट ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, these represent the state of the system in k space. Okay, so these dots, we can say these dots represent, क्योंकि हमें समझ रहे हो ना, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि n से बेसिकली इस वेव फंक्शन डिसाइड हो रहा है। वेव फंक्शन जो है क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेट ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, सो दीज डॉट्स रिप्रेजेंट दी स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है ना, इन k स्पेस। ठीक है, तो k स्पेस में ये स्टेट ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो आप देखिए जैसे ये एक पर्टिकुलर डॉट, एक डॉट है, तो ये एक स्टेट ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इससे नेक्स्ट डॉट कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, तो देखिए इधर आ रहा है π/L डिस्टेंस पे। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप देखिए, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस π/L है। ठीक है ना, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी π/L है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक, ठीक है ना, एक स्टेट से इधर π/L और इधर π/L तक कोई दूसरा स्टेट नहीं है। तो मतलब हम कह सकते हैं 2π/L विड्थ में एक सिंगल स्टेट एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, 2π/L विड्थ में एक सिंगल स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो यहां से देखिए बेसिकली कंक्लूजन निकलता है कि इन 1D के स्पेस, के स्पेस, ठीक है, इन 1D के स्पेस ए स्टेट, ठीक है ना, a state occupies width
2 पाई बाई एल। तो एक स्टेट जो है ना 2 पाई बाई एल विड्थ को ऑक्युपाई करता है 1D के स्पेस में, ठीक है ना। उसी तरह से आप ये कह सकते हो, जैसे 1D के स्पेस में 2 पाई बाई एल विड्थ को ऑक्युपाई कर रहा है, तो फिर 2D, तो इस तरह से लिख सकते हैं इन 2D, 2 डायमेंशनल के स्पेस, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल के स्पेस में, ठीक है ना, वन स्टेट, ठीक है, वन स्टेट ऑक्यूपाइज, ठीक है, 2 पाई बाई एल होल स्क्वायर एरिया, ठीक है, क्योंकि उसमें लेंथ भी होगा विड्थ भी होगा, ठीक है। तो 2D के स्पेस में वन स्टेट ऑक्युपाइज, यहाँ पे देख रहे हो वन स्टेट इतना विड्थ ऑक्युपाई कर रहा है, क्योंकि इसके इधर और इधर इतने विड्थ में कोई दूसरा स्टेट नहीं है, ठीक है ना। और इन इसी तरह से लिखेंगे इन 3D के स्पेस, ठीक है, इन 3D के स्पेस, ठीक है, वन स्टेट occupies, ठीक है, 2 पाई बाई एल होल क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। तो ये बेसिकली एक छोटा क्वांटम मैकेनिक्स से ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स जनरली अगर हम पढ़ाते हैं ना, तो जब ये पार्टिकल में बॉक्स 3 डायमेंशनल पढ़ाते हैं, तो उसके बाद ही हम डेंसिटी ऑफ स्टेट वगैरह वहीं पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं जनरली, ठीक है। तो चलो अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं, इतना तो सभी को समझ में आ रहा होगा, ये क्वांटम मैकेनिक्स इतना सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ, तो देखिए ये हमें पता चल गया कि के स्पेस में कोई भी स्टेट जो है वो कितना कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस फैक्ट को यूज करके डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो नाउ वी आर गोइंग टू राइट डेंसिटी ऑफ स्टेट, सपोज इन 1 डायमेंशन, ठीक है ना। तो 1 डायमेंशन में पहले हम लोग लिख रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट देखिए, पहले इसके लिए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो dn निकालने के लिए देखो, dn लिख रहे हैं, देखो लेट dn इज इक्वल टू है नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स इन एनर्जी रेंज dE, ठीक है, और एनर्जी रेंज dE, और इक्विवेलेंटली हम कह सकते हैं इन वेव वेक्टर रेंज, वेव वेक्टर रेंज dk, ठीक है ना। क्योंकि एनर्जी है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक मोमेंटम होगा, मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेव वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनर्जी रेंज dE और वेव वेक्टर रेंज dk हम लोग ऐसा कह रहे हैं। तो देखो यहाँ पे dn जो होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू dk और डिवाइडेड बाय 2 पाई बाई एल, ठीक है, इस तरह से लिखना होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे के स्पेस में वन स्टेट ऑक्युपाई कर रहा है 2 पाई बाई एल विड्थ, तो हम देखना चाहते हैं डीके विड्थ में कितने कितने स्टेट्स हैं। तो जैसे समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको पता चलता है कि वन स्टेट ऑक्युपाई सपोज 2 सेंटीमीटर लेंथ, अगर मान लो ऐसा हम प्रैक्टिकल रियल स्पेस में बात करें, तो इस तरह से अगर हम बोलते हैं कि वन स्टेट ऑक्युपाइज सपोज 2 सेंटीमीटर विड्थ, तो सपोज हम पूछते हैं कि क्या बोलते हैं 80 सेंटीमीटर विड्थ में कितने स्टेट होंगे, तो आप यही करोगे ना कि 80 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो आप बोल दोगे 40 स्टेट्स होंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही है, हम पता करना चाहते हैं कि डीके विड्थ में कितने स्टेट्स आ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि वन स्टेट ऑक्युपाइज 2 पाई बाई एल विड्थ, ओके, तो इसलिए 2 पाई बाई डीके को 2 पाई बाई एल से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारा डीएन निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए डेंसिटी ऑफ स्टेट आप कैलकुलेट करोगे ना, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट डीई इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिखे हुए थे बेसिकली डीएन बाई डीई, है ना, नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज। तो ये एल अपॉन 2 पाई हो जाएगा, देखो डीएन का वैल्यू यहाँ पुट करोगे एल अपॉन 2 पाई, ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पे डीके बाई डीई आ जाएगा, डीके और बाई डीई। ये माइक किसका ऑन है, ऑफ कर लो। ठीक है, तो वी विल गेट डीके बाई डी। अब ये जो डीके बाई डी है ना, ध्यान रखेंगे, दिस डीके बाई डी इज कैलकुलेटेड, डीके बाई डीई इज कैलकुलेटेड यूजिंग डिस्पर्शन रिलेशन। तो इसके लिए हमें डिस्पर्शन रिलेशन चाहिए, मतलब डिस्पर्शन रिलेशन मीन्स एनर्जी और के का रेशियो है ना, तो एनर्जी और के बीच में रिलेशन चाहिए, डिस्पर्शन रिलेशन, इसके लिए डिस्पर्शन रिलेशन चाहिए होगा।
ठीक है ना। तो हम लोग देखिए ये मान कर चल रहे हैं, सपोज करो कि डिस्पर्शन नेट डिस्पर्शन रिलेशन इज, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि डिस्पर्शन रिलेशन जो है ना वो बेसिकली कुछ इस तरह से E इज प्रोपोर्शनल टू K टू द पावर S, ठीक है, K टू द पावर S, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये अगर हम लोग एज्यूम करते हैं डिस्पर्शन रिलेशन, तो कुछ यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो E इज इक्वल टू मान लीजिए सम कांस्टेंट C और K टू द पावर S लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए dk बाई डी निकालना है हमें, ठीक है ना। तो इसको चलो DE बाई डी कर देते हैं बिफोर द टाइम बीइंग। DE बाई डी इज इक्वल टू, तो C और यहाँ पे S आ जाएगा और K टू द पावर S माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग हियर, ओके। तो इसे ऐसा करते हैं, देखिए डीई बाई डी के, अब डिपेंड करता है कि कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह से, देखिए हम डीई बाई डी के निकल गया तो इसको इन्वर्ट कर देंगे तो डी के बाई डी आ जाएगा, ओके। तो विल गेट फ्रॉम हियर डी के बाई डीई, यहाँ पे तो यही चाहिए ना डी के बाई डी, तो ये 1 बाई, ठीक है ना, बेसिकली एस इंटू सी और के एस माइनस 1 ऐसा आ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सी के टू द पावर एस, अगर हम सी के टू द पावर एस जो हम देखते हैं तो उसको हम ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ई टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन राइट ई टू द पावर माइनस 1, ठीक है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू बेसिकली 1 बाई एस और ई टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा ई टू द पावर माइनस 1 नहीं आएगा एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। ये बेसिकली के एस का वैल्यू हम यहाँ से ई बाई सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसका पावर माइनस 1 है, ठीक है। तो के एस का वैल्यू ई बाई सी लिख देंगे तो पावर माइनस 1 है तो सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ओके। वी विल एक्चुअली गेट हियर सी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे सी स्क्वायर और ई पावर माइनस 1 आ जाएगा, इतना आएगा। आप देख लो यहाँ पे बस के टू द पावर एस का वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखिए तो ये ई और सी का पावर माइनस 1 भी आएगा ना, तो यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, डी के बाई डी जो है ना दैट इज इक्वल टू 1 बाई ई टू द पावर माइनस 1 आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। कहीं पे हमसे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम इसको 2 लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा कुछ रॉन्ग आ रहा है। डीई डेंसिटी ऑफ स्टेट एल डी के बाई डी हम ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एस, चलो देखते हैं एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सब कुछ ठीक है, ठीक है ना, ऑल दिस थिंग्स आर ऑल राइट। इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे एस माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो हमने फिर यहाँ पे के टू द पावर एस माइनस 1 है तो इसको के टू द पावर एस, और नहीं थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन में, है ना। हाँ ठीक है, देखो ये थोड़ा सा स्लाइटली मिस्टेक हो गया था, ठीक है। बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, के का वैल्यू हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे हम के टू द पावर एस फिर के का पावर माइनस 1 हो जाएगा ना, हम के छोड़ दे रहे थे, ठीक है। बस एक ब्रीफ थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, देखिए एस सी है ये, और ये के का वैल्यू अगर आप यहाँ से लिखना चाहते हैं ना तो देखिए ई बाई सी है ये, ठीक है। दिस इज ई बाई सी और यहाँ से 1 बाई एस आ रहा है और फिर यहाँ पे पावर एस माइनस 1 है, ये ऐसा बनेगा। दिस इज व्हाट इट विल बी, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आ रहा है बेसिकली, ओके। तो डी के बाई डी, ठीक है ना, सॉरी डीई बाई डी के है ये, ठीक है ना। बस एक कैलकुलेशन आप लोग खुद भी देख लो, ठीक है ना। डी बाई डी के इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। डी बाई डी के देखिए हम के का वैल्यू इससे पुट कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ से के का वैल्यू पुट किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो के का वैल्यू ई बाई सी देखिए लिख दिया है यहाँ पे और 1 बाई एस आ जाएगा और यहाँ पे पावर एस माइनस 1 है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से डी के बाई डीई जब निकालेंगे ना, डी के बाई डीई, ठीक है ना, उल्टा करना है ना हमें यहाँ पे, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई एस इंटू सी और बेसिकली ये आ जाएगा यहाँ पे ई टू दी ई बाई सी टू द पावर, ठीक है ना, एस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 माइनस 1 बाई एस, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आ जाएगा यहाँ से, देखिए दिस विल कम आउट टू बी, तो ये सभी फैक्टर्स को तो ऐसे रहने देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आ जा रहा है सी टू द पावर 1 माइनस 1 बाई एस, और ये ई को अगर ऊपर ले जाएंगे ना तो ये बेसिकली ई का पावर आ जाएगा 1 बाई एस माइनस 1, क्योंकि ये नेगेटिव होगा, और डिवाइडेड बाई एस इंटू सी, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। तो डी के बाई डी ये निकल गया,
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट जो कैलकुलेट हो रहा है, डेंसिटी ऑफ स्टेट दैट इज इक्वल टू L अपॉन 2 पाई, और ये हमारा dk बाई डी निकल गया, तो c टू द पावर 1 माइनस 1 बाई एस और डिवाइड बाई एस सी और इंटू एनर्जी टू द पावर 1 बाई एस माइनस 1। ओके, तो ये बेसिकली डेंसिटी ऑफ स्टेट निकल गया। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट का इसको हम लोग एनर्जी पे डिपेंडेंस कहते हैं। दिस इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट डिपेंडेंस ऑन एनर्जी फॉर डिस्पर्शन रिलेशन दिया हुआ था हमारा E प्रोपोर्शनल टू k टू द पावर s। ओके, ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि क्या सिचुएशन है, हम लोग डिफरेंट डिस्पर्शन रिलेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट डेंसिटी ऑफ स्टेट मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ स्टेट इन वन डायमेंशन। ठीक है ना, यहाँ पे देखो हम लोग लिखे होते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट इन वन डायमेंशन। तो देखो कुछ पर्टिकुलर केस हम बताते हैं, जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है ये डिस्पर्शन रिलेशन दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए कभी आप किसी फ्री पार्टिकल के लिए डिस्कस कर रहे हैं, देखिए फ्री पार्टिकल है, कोई फ्री पार्टिकल, चाहे वो फ्री एटम हो या फ्री इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। तो फ्री पार्टिकल के लिए जनरली एनर्जी जो है ना हम लोग ऐसे लिख देते हैं p²/2m। ठीक है, और p को क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे लिखा जाता है h×k और डिवाइड बाय 2m। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो आप देखिए एनर्जी जो है ना k² के प्रोपोर्शनल आ रहा है यहाँ से। ठीक है ना, e का p की जगह h×k लिखते हैं। ठीक है ना, तो क्वांटम मैकेनिक्स में p इक्वल टू h×k लिख देते हैं। तो यहाँ से देखिए एनर्जी प्रोपोर्शनल टू k² आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी प्रोपोर्शनल टू k टू द पावर s लिखे थे ना, तो फॉर फ्री पार्टिकल अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे s इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है ना, s इज इक्वल टू 2। तो फ्री पार्टिकल अभी हमारा डिस्कशन वन डायमेंशन में ही चल रहा है। ठीक है ना, तो s इक्वल टू 2 हम लिख देंगे यहाँ पे, देखिए s इक्वल टू 2, तो 1/2 और -1, तो इससे डेंसिटी ऑफ स्टेट जो आएगा ना, डेंसिटी ऑफ स्टेट दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर -12 आ जाएगा। ठीक है ना, इट विल बी, यहाँ से देखिए s की जगह 2 पुट करेंगे ना, तो 1/2 -1, तो e टू पावर -12 आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली डेंसिटी ऑफ स्टेट आएगा फॉर फ्री पार्टिकल। ओके, ठीक है, तो जनरल रिलेशन यही है इसका। ठीक है, तो ये ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, दिस फॉर फ्री पार्टिकल हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वन डायमेंशन में सिर्फ है डिस्कशन, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो इन 2 डायमेंशन में अगर आप लिखेंगे, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट, तो हम लोग देखिए यहाँ पे सबसे पहले फिर से dn निकालेंगे। तो dn इज इक्वल टू बेसिकली, चलो इसको भी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, देखो लेट dn, ठीक है ना, बी द नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनर्जी रेंज DE। ठीक है, तो एनर्जी रेंज डी में, तो इसलिए डेंसिटी ऑफ स्टेट तो हम लोग डिफाइन ऐसे करेंगे, DE इज इक्वल टू dn/DE। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए 2 डायमेंशन का डिस्कशन है ना, तो 2 डायमेंशन में बेसिकली kx भी होगा और ky भी होगा। ठीक है, तो अगर आप एनर्जी, और हम लोग मान लेते हैं कि लेट से यहाँ पे डिस्पर्शन रिलेशन, ठीक है, तो डिस्पर्शन रिलेशन हम लोग फिर से एज्यूम कर रहे हैं E प्रोपोर्शनल टू k टू द पावर s है। तो देखिए जब एनर्जी में एक विड्थ होगा, अगर जैसे यहाँ डी निकालोगे तो यहाँ से एक डीके भी निकलेगा। जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ से डी निकालते हैं, देखो डी इज प्रोपोर्शनल टू k टू द पावर s-1 आएगा यहाँ पे, और डीके भी आएगा। सो इफ देयर इज विड्थ इन एनर्जी, देन देयर विल बी विड्थ इन k ऑल्सो। तो इसमें जो है ना इस तरह से बेसिकली फिर शो किया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे ये हमारा सपोज करो kx का डायरेक्शन है k स्पेस में, और ये ky का डायरेक्शन है। ठीक है ना, तो मतलब डीके का मतलब हो गया कि सभी डायरेक्शन में एक विड्थ हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली शो किया जाता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे कि ये जो है ना, जैसे ये के स्पेस है ना, तो ये जो विड्थ हम ऐसे शो कर रहे हैं, सपोज दिस रिप्रेजेंट्स पीके। तो अब हमें देखना है कि जैसे हमने बताया था ना, के स्पेस में जो डॉट्स होते हैं ना, वो डॉट्स बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम को। ऐसे देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम लोग डॉट्स ऐसे बना रहे थे, तो उसी तरह से इस डायरेक्शन में भी ऐसे डॉट्स बनेंगे। ठीक है ना, तो ये सभी जो है ना स्टेट ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, वही हमें देखना है कि कितने डॉट्स इस एरिया में आएंगे। ठीक है ना, अगर हम विड्थ डीके ले रहे हैं तो ये बेसिकली एरिया बनेगा। दिस इज द एरिया ऑक्युपाइड बाय विड्थ डीके। ठीक है ना, तो वी वांट टू नो कि हाउ मच, ठीक है, तो ये एरिया ऑक्युपाइड बाय विड्थ डीके है, तो हम लोग देखना चाहते हैं कि इसमें कितने डॉट्स आ रहे हैं, हाउ मेनी डॉट्स वी आर गेटिंग। ओके,
ठीक है, तो इसके लिए जो है ना, तो dn निकालने के लिए हम लोग ऐसे लिख देंगे, हमें पता है कि वन स्टेट ऑक्युपाइज एरिया 2π/L होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इस एरिया से, इस एरिया को इस एरिया से डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज वन स्टेट ऑक्युपाइज दिस मच एरिया। तो ये एरिया जो है ना, यहाँ पे ये निकलेगा 2π k और dk। ठीक है ना, आप निकाल के देख लो, ये दिस एरिया, जैसे सर्कल का एरिया होता है ना, पाई के स्क्वायर आप लिखोगे, सर्कल जैसे मान लीजिए के है, और उसके बाद विड्थ जो है ना ये डीके हो गया। ठीक है, तो ये एरिया πr² होता है, इसी को डिफरेंशिएट करोगे ना, अगर मान लो ये डिफरेंशियल एरिया छोटा सा है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, देखो के को, तो ये हो जाएगा 2πk और इंटू dk। ठीक है, तो ये बेसिकली एरिया जो है, दिस एरिया, ये वाला एरिया है इस, ठीक है ना, 2πk/dk। तो 2πk/dk को हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा, तो ये बेसिकली एरिया ऑक्युपाइड बाय विड्थ डीके इन के स्पेस। ठीक है ना, डीके इतना एरिया, 2 डायमेंशन डिस्कस कर रहे हैं, तो इतना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, उसको हम एरिया ऑक्युपाइड बाय वन स्टेट से डिवाइड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन दिस एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको फिर डी से डिवाइड कर देंगे, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो हमारा कैलकुलेट होगा ना, देखो डेंसिटी ऑफ स्टेट, तो दैट विल बी इक्वल टू 2π, यहाँ से एक 2π कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से बेसिकली कुछ ऐसे L² आ जाएगा। ठीक है ना, L² और divide by 2π, and here you get k और dk और by de। ठीक है ना, हम यहाँ पे de से डिवाइड कर रहे हैं, dn by de, तो dn ये यहाँ से आ गया और ये de। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी गेट। तो अगेन अब हमें देखिए यहाँ पे ये रिलेशन जैसे दिया हुआ है, E इज इक्वल टू मान लो सम c ऑफ k टू द पावर s। तो यहाँ से हम, अच्छा ये तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, तो वहां से डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ निकाला हुआ है हमारा dk by de इज इक्वल टू दिस मच है। ठीक है ना, ये निकाला हुआ है 1/sc e टू द पावर, ये निकला हुआ है। ठीक है ना, दिस इज व्हाट वी हैव। तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं, c 1 - 1/s। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली L² / 2π, और k का वैल्यू हमारा है बेसिकली e/c टू द पावर 1/s, k का वैल्यू। ठीक है ना, बिकॉज वी हैव दिस डिस्पर्शन रिलेशन, और dk by de हमारा निकला हुआ है c 1 - 1/s, ऐसे ही है ना, देखो 1 - 1/s, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, by sc और फिर e का पावर यहाँ पे दिया हुआ है 1/s -1। -1। ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी हैव। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये सारा कैलकुलेशंस आप कर लोगे, तो ये बेसिकली आ जाएगा L² / 2π और sc, और फिर ये जो c पावर 1 - 1/s है, और फिर यहाँ पे देखो c का पावर 1/s यहाँ पे भी है। ठीक है ना, 1/s। ओके, और यहाँ से देखिए e का पावर 1/s, और यहाँ पे भी e का पावर 1/s है, तो ये 2/s आ जाएगा -1। दैट्स व्हाट यू गेट। ओके, तो ये बेसिकली हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट निकल गया। ठीक है, तो अब देखिए ये दिस इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में आप देख रहे हैं कि एनर्जी पे डिपेंडेंस जो है ना 2/s -1 आ रहा था, 1 डायमेंशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिपेंडेंस जो है ना 1/s -1 है। तो अब आप जनरलाइज कर सकते हो इसको। ठीक है ना, 3 डायमेंशन होगा ना, तो 3/s आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, यू विल गेट 3/s। ओके, तो 3 डायमेंशन का एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो फिर से यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे फ्री पार्टिकल के लिए अगर हम डिस्कस करते हैं फ्री पार्टिकल, तो फ्री पार्टिकल जैसा कि हमने बताया कि उसमें एनर्जी लिख दिया जाता है p² / 2m। ठीक है ना, तो इसे हम लोग यहाँ पे h×k और का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2m लिखते हैं। तो इसमें s जो है बेसिकली 2 हो जाता है, बिकॉज एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू k², k का पावर 2 है यहाँ पे, तो s इज इक्वल टू 2 है बेसिकली। तो 2 यहाँ पे पुट करोगे तो 2 कैंसिल हो गया, 1 - 1 0 आ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है ना, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी इन 2 डायमेंशन। ठीक है ना, लेकिन अब ध्यान रखिए ये जो स्टेटमेंट है ना 2 डायमेंशन फ्री पार्टिकल, ओके, इन 2D फॉर फ्री पार्टिकल ऐसे लिखना होगा, फॉर फ्री पार्टिकल। आप ये नहीं कह सकते हो कि डेंसिटी ऑफ स्टेट 2 डायमेंशन में हमेशा बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी हो रहा है। ये फ्री पार्टिकल के लिए ये डिस्पर्शन रिलेशन कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन रिलेशन फॉर फ्री पार्टिकल। अगर मान लीजिए हम यही डेंसिटी ऑफ स्टेट इन 2 डायमेंशन निकाल रहे हैं फॉर सपोज फोटोन, तो फोटोन के लिए आप सभी जानते हो ना कि E इज इक्वल टू PC होता है ना। फॉर फोटोन वी राइट E इज इक्वल टू PC, तो PC और P की जगह h×k लिखोगे ना, तो यहाँ पे फिर k की जगह s की जगह पे 1 लिखना पड़ेगा।
तो ये फोटोन के लिए होता है इक्वल टू पीसी, ठीक है। तो फोटोन के लिए ये लिखना होता है, तो फिर आप ऑब्वियसली समझ रहे हैं ना, पी का पावर 1 है तो एच क्रॉस के लिखोगे तो के एस इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखोगे आप, ठीक है ना, 1/2, तो ये 1 आ गया, तो 2 - 1, तो उस केस में डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एनर्जी आ जाएगा, ठीक है ना, फोटोन के लिए। तो अलग अलग मेन इसमें जो है ना डिस्कशन, तो चलो ठीक है, इस तरह से यहाँ तक जनरल है, लेकिन उसके बाद फिर ये डिस्पर्शन रिलेशन क्या है, मतलब एस का क्या वैल्यू है उससे डिसाइड होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, देखो फॉर फोटोन, अगर हम फोटोन फ्री पार्टिकल के लिए देखिए ये लिखा जाता है, ठीक है ना, दिस इज फॉर फ्री पार्टिकल, फॉर फोटोन लिखेंगे तो E इज इक्वल टू पीसी लिखते हैं हम लोग, तो P की जगह H क्रॉस के लिख दोगे और इंटू सी, तो इसका मतलब S इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट E जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू E एनर्जी आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे S इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है ना, S इक्वल टू 1 यू विल पुट हियर, ओके। सो दिस इज इन 2 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन, ठीक है, इन 2 डायमेंशन, 2D जहां पे लिखा हुआ है ना समझ जाओगे 2 डायमेंशन है, ठीक है। तो फोटोन के लिए भी डिस्पर्शन रिलेशन, सॉरी डेंसिटी ऑफ स्टेट का डिपेंडेंस एनर्जी पे पूछा जा सकता है। अगर 1 डायमेंशन में हम देखिए फोटोन के लिए निकाले होते हैं 1 डायमेंशन में, तो फोटोन 1 डायमेंशन में S इक्वल टू 1 पुट करोगे यहाँ पे, तो 1 - 1 0, तो 1 डायमेंशन में अगर हम फोटोन के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालते हैं तो दैट विल कम आउट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी, है ना, यहाँ से देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो एक लास्ट हम लोग देखिए डिस्कस कर लेते हैं 3 डायमेंशन में, क्योंकि 3 डायमेंशन सबसे ज्यादा यूजफुल है, इसी इसके फॉर्मूले वगैरह भी आगे यूज होते हैं, ठीक है ना। सो इन 3 डायमेंशन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। सो इन 3 डायमेंशन वी आर डिस्कसिंग डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो फिर से हम लोग यहाँ पे बेसिकली डीएन जब निकालेंगे ना, तो बेसिकली अब देखो सिचुएशन आपको समझ में आ गया ना, तो अब ऐसे समझ सकते हो कि अब 3 डायमेंशन है हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज सपोज के एक्स, के स्पेस है ये के एक्स, और ये हो गया हमारा या इधर मान लो के एक्स है, ठीक है ना, दिस इज के वाई और दिस इज के जेड, ठीक है। तो ये हम लोग अब इस तरह से देखेंगे, ये हमारा k है और ये विड्थ जो है दिस विड्थ इज dk, ओके। तो हम लोग बेसिकली जैसे लिखेंगे dn जो है ये नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनर्जी रेंज d, ठीक है, या फिर बोल सकते हो और के एनर्जी रेंज डी और बेसिकली डी के आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब वेव वेक्टर का जो रेंज है वो डी के है, ठीक है ना। तो डीएन निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, 3 डायमेंशन है ना, तो इसका वॉल्यूम निकालना होगा। जैसे स्फेयर है तो आप जानते हो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3, ठीक है, 4/3 पाई के क्यूब ऐसा होगा, ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होगा, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम अगर जैसे के स्पेस में वॉल्यूम इन के स्पेस ये निकाल रहे हो, ठीक है ना, तो अगर छोटा सा वॉल्यूम निकालना है ना डी के रेंज में, ठीक है ना, तो डी वी के अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो 3k² बन जाएगा, 3 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 4πk² और इंटू डी के, ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे dn निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे 4πk² और इंटू डी के, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम जानते हैं कि वन स्टेट ऑक्युपाइज वॉल्यूम 2π/L होल क्यूब, ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट निकल गया, सॉरी डीएन निकल गया। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालेंगे डीई, तो डीएन ये होता है dn/dy, ठीक है ना, dn/dy। तो ये बेसिकली 4π और ये हो गया k² और इंटू, ठीक है, और यहाँ पे 2π/L का होल क्यूब, ठीक है, 2π/L होल क्यूब हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली dk और बाई डी। तो dk/dy अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, उसी को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए डेंसिटी ऑफ स्टेट de इज इक्वल टू, हियर वी आर गेटिंग, ठीक है, 4π, तो ये तो L क्यूब ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। सो वी विल बेसिकली गेट हियर L क्यूब और डिवाइडेड बाय 8 आ रहा है, 8 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली 2π², ठीक है ना, और यहाँ पे k² एंड मल्टीप्लाइड बाय ये जो हम लोग निकाले हुए थे dk/d दैट वाज c⁻1 -1/s ऐसा था ना, और cs और e⁻, ठीक है, इट वाज 1/s - 1 है,
दैट्स व्हाट वी हैड, ओके। और k जो यहाँ पे निकला हुआ था, k इज इक्वल टू, तो इसको ऐसे लिख देंगे L क्यूब अपॉन 2 पाई स्क्वायर, और ये k की जगह पे आप e डिवाइड बाई c, ठीक है ना, जो कांस्टेंट था हमारा उसका पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 2/s हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिस्पर्सन रिलेशन हमारा ये रहेगा e इज इक्वल टू, ठीक है, c और k टू द पावर s। तो k का वैल्यू निकालोगे ना, k इज इक्वल टू वो बेसिकली e बाई सी आ रहा है टू द पावर 1/s, तो यहाँ पे k स्क्वायर है ना, इसलिए 2/s आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे c टू द पावर 1 माइनस 1/s और बाई सी एस, ये प्रीवियस फर्स्ट पेज से हम लोग इसको लिख दिए, ठीक है ना, डीके बाई डी हम लोग 1D के केस में निकाल चुके थे, ठीक है ना। तो e टू द पावर 1/s और -1 आ रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग एक्चुअली। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट इज इक्वल टू L क्यूब और डिवाइड बाय 2 पाई स्क्वायर, एंड हियर वी आर गेटिंग जो भी है c टू द पावर 1/1 माइनस 1/s, ठीक है। या फिर यहाँ पे c वाला पार्ट जो है ना ऊपर आएगा ना, तो ये 3/s हो जाएगा यहाँ पे, 3/s, ओके, और डिवाइड बाय cs, और यहाँ पे e टू द पावर 3/s और -1, ठीक है ना। तो इस तरह से आ गया बेसिकली डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो L क्यूब डिवाइड बाय 2 पाई स्क्वायर, और ये c जस्ट यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट है ये, ठीक है ना। तो दैट्स द डेंसिटी ऑफ स्टेट, ओके। तो अब हम लोग फिर से यहाँ पे देखिए, अगर फ्री पार्टिकल का केस डिस्कस करते हैं, फ्री पार्टिकल, तो फ्री पार्टिकल में एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे h क्रॉस k, p इज इक्वल टू h क्रॉस k लिखा जाता है, डिवाइड बाय 2m, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब k का पावर 2 है, तो फिर से वही s इक्वल टू 2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो s इक्वल टू 2 यहाँ पे लिख दोगे, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट, ठीक है, दिस डेंसिटी ऑफ स्टेट कम्स आउट टू बी, ठीक है। तो यहां से आप देखिए कि डेंसिटी ऑफ स्टेट आ जाएगा हमारा प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर, यहाँ पे 2 लिखोगे ना, तो 3/2 -1, तो बेसिकली 1/2 आ रहा है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/2, ठीक है। तो ये बेसिकली रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और वही अगर हम फॉर फोटोन अगर लिखते हैं, फॉर फोटोन, तो फोटोन के लिए हमने बताया E इज इक्वल टू पीसी होता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू पीसी। अच्छा, ये फोटोन भी बोल सकते हो, या इसको अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक पार्टिकल भी बोल सकते हैं। अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक, देखिए रिलेटिविटी में आप जानते हैं कि ये रिजल्ट यूज होता है, देखिए दिस इज व्हाट वी यूज इन रिलेटिविटी। E इज इक्वल टू आप जानते हैं रूट अंडर p² c² और प्लस m0² और c⁴, ठीक है ना, ऐसे यूज करते हैं। तो अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक अगर कोई पार्टिकल है ना, तो उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, मोमेंटम इज वेरी हाई। तो मोमेंटम अगर वेरी हाई होगा, तो E इज इक्वल टू आप अप्रोक्सीमेटली पीसी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये अल्ट्रा, ठीक है, अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक के लिए कहा जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक केस है अगर, तो ठीक है। तो कभी अगर फोटोन बोल दिया गया या अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक, ठीक है, तो E इक्वल टू पीसी लगाना होगा, ठीक है। तो E इक्वल टू पीसी, पी की जगह हम लोग लिखते हैं h क्रॉस k और इंटू सी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे C और ये C में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये स्पीड ऑफ लाइट है, वहां पे C जो है ना, हम ऐसे लिखे हुए थे कांस्टेंट, C इज जस्ट ए कांस्टेंट, ओके, ठीक है। चलो ये बात इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे, तो हम डिपेंडेंस सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये सी हालांकि डिफरेंट है, ध्यान रखोगे, और ये सी कांस्टेंट वाला सी है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे सी, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से बस हम इतना कंक्लूजन यूज कर रहे हैं, एस इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे के का पावर 1 है ना, तो एस मतलब एस जो है वो के पावर को बोला जा रहा था, तो ये 1 लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 लिखोगे, तो बेसिकली डेंसिटी ऑफ स्टेट इस केस में प्रोपोर्शनल टू, अब देखिए कितना आ रहा है, 1 लिखे तो 2 - 1 e² आ गया, ठीक है। तो फोटोन के लिए आप देख सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट का डिपेंडेंस अलग है, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सॉरी, फोटोन के लिए अलग है, पार्टिकल्स के लिए अलग है। पार्टिकल में कोई भी पार्टिकल हो सकता है, इट कैन बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, ठीक है ना। सो दैट्स द डिस्कशन ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट, ऑलराइट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो बेसिकली नंबर ऑफ स्टेट्स जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे ना, इसका यूज अभी हम लोग करेंगे बेसिकली डिबाई मॉडल में। तो एग्जाम में जानते हो क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे डेंसिटी ऑफ स्टेट पे ही पूछा गया, डेंसिटी ऑफ स्टेट पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा गया है डेंसिटी ऑफ स्टेट पे, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन पहले हम दिखा रहे हैं, उसके बाद आगे जो है ना ये डिस्कस करेंगे, ठीक है।
डेंसिटी ऑफ स्टेट का एक असाइनमेंट, तो देखो डेंसिटी ऑफ स्टेट बस इतना ही है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, तो इसलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे। और इसके क्वेश्चंस जो है ना, क्वांटम में आप देखोगे, क्वांटम का सेक्शन जो है ना, उसमें एक डेंसिटी ऑफ स्टेट करके एक असाइनमेंट है, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी सर। यस, सर हम थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे। ये डिस्पर्जन रिलेशन से क्या फिजिकल मीनिंग है, ये थोड़ा एक बार फिर बता दीजिए। तो डिस्पर्शन रिलेशन जो है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी हर पार्टिकल का एनर्जी मोमेंटम रिलेशन अलग अलग होता है। जैसे आप E इक्वल टू पी सी आप जानते हो, रिलेटिविटी में, सॉरी फोटोन के लिए यूज होता है। E इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, मतलब क्लासिकल नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए यूज होता है, ठीक है ना। दिस इज यूज फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन है, उसी को हम लोग डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो हर केसेस में अलग अलग आ सकता है, ठीक है। जैसे ठीक है, तो एनर्जी को हम अगर ओमेगा के टर्म में लिख देंगे ना, पी को हम के के टर्म में लिख रहे हैं, तो ई इसको ओमेगा और के बीच में भी रिलेशन कहा जा सकता है। दिस कैन बी कॉल्ड रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के। यहाँ पे ओमेगा आ जा सकता है, ई इक्वल टू आप जानते हो एच क्रॉस ओमेगा लिख दिया जाता है, जैसे ई इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है ना। तो डिस्पर्शन रिलेशन इज जस्ट ए रिलेशन बिटवीन एनर्जी मोमेंटम कह सकते हो, ठीक है ना। और या फिर एनर्जी को ओमेगा के टर्म में लिखोगे और पी को के टर्म में, तो पी और ओमेगा और के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो हम इसका फिजिकल मीनिंग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस इतना सिर्फ हम कह रहे हैं कि डिस्पर्शन रिलेशन हर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। जैसे हम लोग देखिए अभी इसको क्या लिख रहे हैं हम, फॉर फ्री पार्टिकल है ये, और ये लिखा गया फॉर फोटोन, ठीक है। तो दो अलग अलग रिलेशन लिखा जा रहा है ना एनर्जी मोमेंटम का। उसी तरह से देखिए यहाँ पे अगर आप ई की जगह एच क्रॉस ओमेगा पुट कर दोगे, तो यहाँ से आपको रिलेशन मिलेगा। देखिए यहाँ से ओमेगा आ जाएगा और यहाँ पे के, तो यहाँ पे बेसिकली आप ऐसे भी कह सकते हो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर निकल रहा है। और यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे एच क्रॉस ओमेगा और पी की जगह एच क्रॉस के, तो यहाँ से यहाँ पे जो रिलेशन मिल रहा है ये ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के निकल रहा है। तो अलग अलग ओमेगा और के में रिलेशन आ रहा है ना। अब जैसे लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या बोलते हैं, जब हम लोग वन डायमेंशनल सॉलिड पढ़ रहे थे, सॉरी वन डायमेंशनल लैटिस, तो वन डायमेंशनल लैटिस में ओमेगा इज इक्वल टू हमारा कुछ ऐसा रिलेशन आ गया था, ठीक है ना। कुछ यही रिलेशन आया था ना, 4 बीटा और डिवाइडेड बाय, ठीक है, m, ठीक है ना। और यहाँ पे साइन और के ए बाई 2 ऐसा रिलेशन आ गया था, ठीक है ना। तो यस देखिए, सर। तो देखिए यहाँ पे ओमेगा और के में एक अलग रिलेशन है, ठीक है। तो डिफरेंट फिजिकल सिचुएशन में ओमेगा और के में डिफरेंट रिलेशंस होते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन रिलेशन, ठीक है ना। तो सर ये के स्पेस में बात हो रही होती है। के स्पेस में एनालिसिस हम लोग कर रहे होते हैं, ये नंबर ऑफ स्टेट काउंट करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में के स्पेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। देखो हम स्टार्टिंग में ये बताए थे, जैसे यहाँ पे कि वन, ये जो है ना क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो टर्म है ना n पाई बाई l, इसका डायमेंशन देखोगे ना, तो 1 बाई लेंथ का डायमेंशन, तो इसको k बोल दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड k, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में इसको हम लोग k बोल देते हैं। तो फिर वहां से हम बोले कि जैसे मान लो ये k स्पेस हम बना देते हैं, ठीक है ना। n का डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे ना, तो हमें k का डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है। तो जैसे कोऑर्डिनेट होता है ना, x कोऑर्डिनेट होता है, वैसे अब x कोऑर्डिनेट ना बोल करके k कोऑर्डिनेट हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक k स्पेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसमें बोला जाता है कि हर डॉट जो है ना के स्पेस में, एवरी डॉट इन के स्पेस रिप्रेजेंट्स वन स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। सो एवरी डॉट इन मतलब एवरी पॉइंट इन के स्पेस रिप्रेजेंट्स वन स्टेट ऑफ द सिस्टम। वही यहाँ पे दिखाया गया कि एक डॉट के बाद इधर जो विड्थ यहाँ पे 2 पाई बाई एल विड्थ में कोई दूसरा डॉट नहीं आ रहा है, तो इसलिए बोला जाता है कि वन डॉट ऑक्युपाइज या वन स्टेट ऑक्युपाइज 2 पाई बाई एल लेंथ इन के स्पेस, ओके। इस तरह से बोल दिया जाता है, ठीक है। फिर इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया गया, ओके। ओके सर, तो थैंक ये डिस्कशन जो है ना के स्पेस में लाया जाता है टू मेक कैलकुलेशन इजी, ओके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, हाँ क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। किसी को समझ में आया क्या? जानते हो ये बहुत ही डेंसिटी ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सभी कैलकुलेशन एक ही जैसे हुए ना, आप देख रहे हो ना। तो लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ लोगे। और दूसरी बात ये है ना कि ये कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है। आप अभी हम लोग डिबाई मॉडल में इसका यूज करेंगे, फिर आप देखोगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जब पढ़ेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, वहां यूज होगा इसका। फिर जब आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह पढ़ते हो, वहां पे भी यूज होता है। तो एवरीवेयर इट इज यूज्ड, ओके।
तो बहुत फ्रिक्वेंट यूज होता है इसका, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरी है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अभी तो हम लोग फर्स्ट टाइम इसको डीबाई मॉडल में यूज करेंगे। ठीक है सर ये जो आप असाइनमेंट कह रहे हो क्वांटम सेक्शन में नए नेट के बैच में नहीं है वो अच्छा, नहीं, अपलोड। अच्छा वो अपलोड कर देंगे। देखिए ये ये है हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट का असाइनमेंट। ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस वो कई होते हैं, जैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट को यहाँ पे जी से डिनोट किया हुआ है। ठीक है ना, हमने लिखा डिनोट किया हुआ है डी से, कैपिटल डी से ज्यादा, लेकिन सिंबल जो है ना जी यूज होता है। ठीक है ना, लेकिन हमने डी यूज कर रखा है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है ना, कुछ तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट जी फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशन। ठीक है ना, तो अभी हम लोग देखे ना कि जैसे देखो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये p²/2m का मतलब हो गया नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। ठीक है ना, तो 3 डायमेंशन में हमारा क्या रिजल्ट निकला था? 1/2 हाँ 1/2 है ना, 1/2 डेंसिटी ऑफ स्टेट ई प्रोपोर्शनल टू 1/2, तो डायरेक्ट इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह के ये सारे तो मतलब अभी जो बता दिया गया ना उससे सब ये सब कुछ हो जाएंगे। ठीक है ना, ये अब देखिए जैसे जस्ट एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या लिखा हुआ है? एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय वेयर पी एंड क्यू आर जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली. All the states with E less than 0 are equally probable and state with are inaccessible. E greater than E naught. Probability density of finding the particle at coordinate Q with, इसमें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने के लिए मतलब वही हो गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है ना वो डेंसिटी ऑफ स्टेट से के प्रोपोर्शनल ही होगा। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलिए या डेंसिटी ऑफ स्टेट, मतलब दोनों जो है ना प्रोपोर्शनल ही आएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना कि कैसे लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। ठीक है ना, सो ऑल दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो ई जो है ना बेसिकली आप देख रहे हो ई प्रोपोर्शनल टू पी जैसा रिलेशन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, ई प्रोपोर्शनल टू पी, इसमें लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ स्टेट नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बेसिकली हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में निकालते हैं ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जैसे वेव फंक्शन के कॉन्सेप्ट से। चलो अभी इसको जो है ना कि ये क्योंकि एक थोड़ा अलग सा कैलकुलेशन है, इसको हम लोग थोड़ा बाद में देखते हैं। पहले जो है ना एक दो दूसरा रिलेशन देख लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या लिखा है? इफ डिस्पर्शन रिलेशन ऑफ 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये देखो दिया हुआ है। इसमें एनर्जी देखिए, एनर्जी k का पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। k के पावर 1 मतलब ये फोटोन के जैसा हो गया। हम लोग ये फोटोन के लिए लिख रहे थे ना ई प्रोपोर्शनल टू पी, तो इसमें देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन सा आंसर आएगा? 2 डायमेंशनल बोला गया है, 2 डायमेंशन, तो हम लोग अभी डिस्कस किए थे ना, देखो 2 डायमेंशन। हाँ तो 2 डायमेंशन, हाँ ये अभी हम लोग डिस्कस किए थे। देखो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल टू ई आ रहा था। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 1 मिनट पहले इसको थोड़ा सा हम जनरलाइज कर देते हैं। देखिए हम लोग ऐसा देख रहे थे ना, ये बेसिकली अब डिफरेंट केसेस में देख रहे थे। देखिए हम लोग जैसे 2 डायमेंशन में देखे तो डेंसिटी ऑफ स्टेट में 2/s आ गया था। ठीक है ना, 3 डायमेंशन में 3/s आ गया, तो इसको आप ऐसे जनरलाइज कर सकते हो। देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट, ठीक है ना, DE इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा एनर्जी टू द पावर D/s और -1। ओके, ये आ जाएगा। ठीक है ना, वेयर D इज इक्वल टू यहाँ पे डायमेंशन हो जाएगा, दिस इज डायमेंशन, और E इज प्रोपोर्शनल टू K टू द पावर S है, मतलब ये S जो है वो K का पावर है डिस्पर्शन रिलेशन में। तो अगर E प्रोपोर्शनल टू K टू द पावर S है और D डायमेंशन दिया हुआ है, तो बस डायमेंशन यहाँ पे पुट करना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में अभी देखिए डायमेंशन 2 दिया हुआ है और S का पावर 1 दिया हुआ है, तो 2/1 कर देंगे तो डेंसिटी ऑफ स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू E का पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स द क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं, देखिए नेट एग्जाम में ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए डायरेक्ट ये आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये देखिए गेट एग्जाम का क्वेश्चन है 30 नंबर, इसमें लिखा हुआ है एनर्जी डिपेंडेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ 2 डायमेंशन नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसका क्या आंसर होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? 0 सर हाँ
जीरो आ जाएगा, क्योंकि हम 2 डायमेंशन में देखे जीरो। थे। हाँ, 2 डायमेंशन में एनर्जी पे कोई डिपेंडेंस नहीं था, तो इसका जीरो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन काफी यहाँ पे देखो दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, ये क्वेश्चन जो है ना फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्टेट से रिलेट करके, ठीक है। कुछ चीजें और इसमें दे दी गई हैं, जैसे यहाँ पे जो है ना नंबर वगैरह लिख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो सभी भी हम चलो अभी थोड़ा करा देंगे, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ पे क्या निकाला हुआ है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह बोल दिया गया है, ठीक है ना। ये फर्मी एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, तो इसको अभी हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये फर्मी एनर्जी वगैरह कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन था ना, ये थोड़ा सा कुछ अलग निकालने के लिए बोल दिया है। देखो इसमें क्या लिखा है, द एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल, ये ई और पी के बीच में ऐसा रिलेशन दिया हुआ है, ऑल द स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल, ठीक है ना। तो इसमें सारे स्टेट्स इक्वली प्रोबेबल हैं, तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखो हम ऐसा कर सकते हैं, बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग जानते हैं ना क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थिंक करें, देखो इसको ऐसे सोच सकते हो, ये अलग कैलकुलेशन ही अलग बोल दिया है, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग जो है ना ऐसे सोचना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं कि बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे आप पढ़ते हो ना साई स्क्वायर और डी एक्स, तो इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी, और डी एक्स को हटा देते हो ना तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या करते हैं कि पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसके साथ कुछ विड्थ वगैरह जैसे डीके या डी ऐसा कुछ आ जाएगा ना, तो उसको हटा देंगे तो दैट विल बी कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है ना। तो उसे फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहेंगे। तो देखिए यहाँ से आप बेसिकली क्या है कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो है ना ये इस तरह से दिया हुआ है, ये रिलेशन है वेयर पी एंड क्यू आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मोमेंटम। अब बोला जा रहा है ऑल स्टेट्स विथ एनर्जी लेस देन ई नॉट आर इक्वली प्रोबेबल, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एट कोऑर्डिनेट क्यू, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट क्यू विथ क्यू ग्रेटर देन जीरो इज, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट क्यू होगा ना तो मतलब बेसिकली मोमेंटम हमारा एक निकल जाएगा कि सर्टेन मोमेंटम कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे ऐसा रिलेशन आ जा रहा है, आप ऐसे कह सकते हो E इज इक्वल टू मान लो P प्लस क्यू ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो एक सर्टेन कोऑर्डिनेट होगा तो एक सर्टेन मोमेंटम हो गया, तो बेसिकली यहाँ से देखिए P इज इक्वल टू, यहाँ से P इज इक्वल टू E माइनस क्यू आ जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली ऐसा सिचुएशन है कि मोमेंटम इतना निकल गया, तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ ठीक है। तो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर मोमेंटम निकल रहा है, तो अगर हम dn निकालते हैं, देखो dn इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। तो ये हम लोग बेसिकली कैसे निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू dk बाय, और ये ऐसे लिख देते हैं जैसे मान लो 2π/L, अगर 1d का केस मान लेते हैं तो 2π/L लिखते हैं। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए dk को जो है ना हम लोग h क्रॉस बेसिकली अच्छा P को हम लोग यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, देखो P इज इक्वल टू एच क्रॉस के लिख सकते हैं, और दैट इज इक्वल टू E माइनस, और ये Q हो जाएगा। तो हम लोग जो है ना एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ Q के लिए निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। Q को फिक्स कर रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से देखो DK निकालोगे ना तो दैट विल बी DE और डिवाइड बाय एच क्रॉस, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाट यू गेट, ओके। तो बेसिकली DK की जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं DE और डिवाइड बाय एच क्रॉस, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये हो गया 2π/L, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया नंबर ऑफ स्टेट्स ऑक्युपाइड, ओके, नंबर ऑफ स्टेट्स ऑक्युपाइड बाय बेसिकली या नंबर ऑफ स्टेट्स विद इन रेंज डीके ऑफ वेव वेक्टर, ओके। या फिर अगर हम यहाँ से डीके निकाल रहे हैं तो उसी कोरस्पॉन्डिंग डीपी आ जाएगा, तो विद इन मोमेंटम रेंज डीपी आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्टेट्स हो गया। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टेट निकालते हैं, देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स तो बेसिकली यहाँ पे आप देखिए कि एनर्जी बोला गया ना कि मैक्सिमम एनर्जी कितना है, ई नॉट हो सकता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स निकालोगे ना तो एनर्जी को यहाँ पे ई नॉट लिख दोगे, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बेसिकली के नॉट और बाई 2π/L ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। 2π/L ये हमारा के नॉट मतलब हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, ठीक है ना। मतलब 0 से लेकर के, मतलब ये जो है ना रेंज हो गया। देखिए जैसे डीके एक छोटा सा रेंज है ना, तो ये टोटल रेंज हमने के नॉट माइनस 0 लिख दिया। तो के नॉट निकालना है तो बेसिकली यहाँ से देखिए के नॉट को हम ऐसे लिख सकते हैं P नॉट बाई एच क्रॉस,
ठीक है ना, -0। पी नॉट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे ई नॉट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा ई नॉट माइनस क्यू, ठीक है ना, और बाई एच क्रॉस, ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2π/L होगा, ठीक है, और ये 2π/L, ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट एक्चुअली। तो जैसे यहाँ पे डी के स्मॉल विड्थ में हम निकाल रहे हैं ना, तो ये स्मॉल नंबर ऑफ स्टेट्स निकल रहे हैं, और टोटल विड्थ में निकालेंगे, मान लिया टोटल विड्थ जो है ना, हमारे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के जो है के नॉट है, के नॉट के कोरस्पॉन्डिंग बेसिकली एक पी नॉट होगा, जैसे पी इज इक्वल टू हम लोग एच क्रॉस के लिखते हैं ना, तो के की जगह पे पी बाई एच क्रॉस लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो एक सर्टेन पी नॉट होगा, पी नॉट निकलेगा बेसिकली मैक्सिमम एनर्जी से, मैक्सिमम एनर्जी ई नॉट बोला हुआ है यहाँ पे, तो ई नॉट में एक्सप्रेस कर दिया इसको, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हो गया, तो प्रोबेबिलिटी यही होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए certain momentum, okay, so that will be number of states with momentum p, okay, ये जो number of states with momentum p या एनर्जी e निकाला हुआ है, ठीक है ना, ये और डिवाइड बाय टोटल नंबर, जैसे प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं वही वही कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना, तो ये जब डिवाइड करेंगे ना, देखिए ये और ये जब आप डिवाइड करोगे तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेसिकली आ जाएगा हमारा डी डिवाइडेड बाई ई नॉट माइनस क्यू, ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये प्रोबेबिलिटी निकल गया, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जैसा भी हम कह रहे थे ना, क्वांटम मैकेनिक्स में भी यही होता है कि साई मॉडुलस स्क्वायर और इनटू डीएक्स जब लिखते हो ना, तो इस डीएक्स को हटा देते हो ना, तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यहाँ से वैसे ही देखिए डी जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है ना, ये जब हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो डी से बचेगा यहाँ से, बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो यहाँ पे होगा ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ई नॉट माइनस क्यू, ये इसका रिजल्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ओके। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना, इसमें ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एट कोऑर्डिनेट q विथ q ग्रेटर देन 0, हमारा आंसर ये आ रहा है, कहीं पे हम लोग कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। अच्छा ये 2 डायमेंशन में, सॉरी हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो ये जो दिया हुआ है ना, ये किस में दिया हुआ है, शायद 2 डायमेंशन में दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल E इज इक्वल ऑल द स्टेट्स आर इक्वली प्रोवाइड फाइंडिंग पार्टिकल एट कोऑर्डिनेट q, ये 2 डायमेंशन तो नहीं दिया हुआ है, वन डायमेंशन जैसा ही लग रहा है। इसका आंसर क्या है देखें, क्वेश्चन नंबर 10 का सी दिया हुआ है, ई नॉट माइनस क्यू, डीएफ बाई दिस ऐसा कर दिया हम लोग, तो ई नॉट माइनस क्यू, तो ये ऐसा आ जा रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंडिंग पार्टिकल एट q ग्रेटर देन 0, सर ये मॉड क्यों लगाया मोमेंटम अकाउंट, क्या कह रहे हो, मॉड क्यों लगाया, एनर्जी इक्वल टू मॉड पी और प्लस मॉड क्यू। अरे वो ऐसे ही पॉजिटिव बनाने के लिए लगा दिया है, ठीक है ना, एनर्जी नेगेटिव नहीं होता है ना, ठीक है, मान लो यहाँ पे बोलना नहीं, नेगेटिव होता है एनर्जी, इसको एनर्जी को पॉजिटिव बनाना चाह रहा हुआ तो इसलिए लगा दिया, ठीक है। हालांकि इसका तो हम लोग बेसिकली डेंसिटी ऑफ स्टेट इस तरह से सोच के निकाल रहे थे, ठीक है ना, इसमें ये ऐसा कोई आंसर दिया ही नहीं है, मुझे लग रहा था यही आंसर होगा, ठीक है। तो एक फिर और तरीका है इसमें कि हम अगर इसमें डायरेक्टली डेंसिटी ऑफ स्टेट निकाल दें, तो देखो ये हमारा रिलेशन है और इसको मतलब हम 1 डायमेंशन मान करके निकालते हैं, तो 1 डायमेंशन में हमारा निकला था ना आंसर, देखो ये 1 मिनट देखें, 1 डायमेंशन में क्या आंसर आया था, डेंसिटी ऑफ स्टेट हम लोग निकाले थे, तो ऐसे चलो इसी से निकाल देते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट हमारा जो निकलता है 1 डायमेंशन में लिखेंगे तो D1 हो जाएगा, और S का भी वैल्यू 1 है, तो अच्छा यहाँ पे 1, तो 1 ये तो 0 आ जाएगा, अगर S का वैल्यू 1 है तो ये तो 0 आ जा रहा है, और अगर हम D को 3 डायमेंशन मान लेते हैं, 3 डायमेंशन तो दिया नहीं है, ठीक है ना, तो 3 डायमेंशन भी मानेंगे और S यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो बेसिकली हमारा तो फिर 2 आ जाएगा एनर्जी। सर डायमेंशन एनालिसिस से नहीं कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस से पता नहीं, डायमेंशन एनालिसिस प्रोबेबिलिटी सर डेंसिटी,
डायमेंशनल एनालिसिस से देखो तो फिर तो जानते हो मतलब वैसा कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे सभी का डायमेंशन अलग अलग है। डायमेंशन एनालिसिस के अकॉर्डिंग मतलब ये पता नहीं चल रहा है ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किस सेंस में निकालना चाह रहे हैं, पर यूनिट विड्थ या पर यूनिट एनर्जी रेंज, है ना। ये भी पता नहीं चल रहा है ना यहाँ से। इसको हम तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है ना, दिस इज व्हाट दे सॉरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब यही है कि दे शुड कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी और उसका विड्थ को हटा देंगे यहाँ से, तो ये बेसिकली निकल जाएगा। लेकिन ऐसा आंसर तो दे नहीं रहे हैं ये, ठीक है। दैट्स नॉट द आंसर। चलो एक बार हम इसको सोच के जो है ना आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट के अदर जो क्वेश्चंस है ना वो आप इसमें देख लोगे, ठीक है। हम कुछ कॉन्सेप्ट और अभी बता देते हैं, पहले हम लोग ऐसा करते हैं डिबाई मॉडल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट विल डिस्कस डिबाई मॉडल, उसके बाद फिर कुछ कॉन्सेप्ट हम और डेंसिटी ऑफ स्टेट का बताएंगे, क्योंकि नेक्स्ट फिर जो हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, समझ रहे हो ना, इसीलिए हम ये सॉल्व नहीं हो रहा है। अदरवाइज हमें लगता है कि ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए हमें भी, दिस इज हाउ वी शुड सॉल्व इट, ओके। डेंसिटी ऑफ स्टेट का मतलब ये पर यूनिट एनर्जी रेंज हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इट शुड बी एक्चुअली ई नॉट माइनस, ठीक है, क्यू। ठीक है, तो हम लोग जो है ना पहले डिबाई मॉडल डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्या बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट पे वापस आएंगे, ठीक है ना। सो लेट अस डिस्कस डिबाई थ्योरी of specific heat of solid, ठीक है। सो डिबाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, ओके। तो जैसा कि इसमें हम आपको बताया था कि डिबाई थ्योरी में क्या है कि हम लोग बेसिकली फर्स्ट एजम्पशन जो लेते हैं वो ये है कि वी एज्यूम दैट सॉलिड में क्वांटम ऑसिलेटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो एजम्पशंस देखो यहाँ पे डिबाई थ्योरी में जो एजम्पशंस हैं वो ये है कि इसमें क्वांटम ऑसिलेटर, ठीक है। क्वांटम ऑसिलेटर्स किसको माना जा रहा है, एटम्स को। सॉलिड में जो एटम्स हैं उसे हम लोग क्वांटम ऑसिलेटर मान रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इन सभी की जो एवरेज एनर्जी है ना, एवरेज एनर्जी निकालने के लिए हम लोग जो आइंस्टाइन ने जो एवरेज एनर्जी निकाला था उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आइंस्टाइन की थ्योरी से जो निकला था उसको हम इंटीग्रेट, उसको नंबर ऑफ स्टेट्स पे सम कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो बेसिकली वी विल सम इट ओवर नंबर ऑफ स्टेट्स, ओके। और भी बहुत सारे एजम्पशंस थे वो हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि डिबाई थ्योरी बेसिकली एज्यूम करता है कि बेसिकली डिस्पर्शन रिलेशन जो है ना वो सिंपलर है, ठीक है ना। बेसिकली क्या बोलते हैं एकॉस्टिक मोड का जो बिल्कुल लोअर वैल्यू ऑफ स्मॉलर वैल्यू ऑफ के को कंसीडर करता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए आइंस्टाइन से ने जो एनर्जी निकाला उसको डिफरेंट मोड्स पे हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। वी आर इंटीग्रेटिंग ओवर डिफरेंट मोड्स, ओके। तो डीएन जो निकाला जा रहा है ना यहाँ पे, देखिए डीएन जो हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं वो बेसिकली अभी जो हम बताए ना डेंसिटी ऑफ स्टेट वगैरह कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली इसको ऐसे निकाला जाएगा 3 डायमेंशन में 4 पाई के स्क्वायर और इंटू डी के और डिवाइड बाय 2 पाई बाई एल का होल क्यूब, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इट, ओके। तो ये बेसिकली हमारा डीएन निकल जाएगा, 3 डायमेंशन कंसीडर कर रहे हैं तो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बेसिकली डीएन इज इक्वल टू तो 4 पाई और ये एक मिनट, यहाँ से एल क्यूब जो है ना इसको वॉल्यूम लिख देते हैं हम लोग, ये एल क्यूब है ना वो वॉल्यूम लिख दिया जाएगा, ठीक है। और बेसिकली यहाँ से देखिए 2 पाई स्क्वायर आ जाएगा और इंटू के स्क्वायर और इंटू डी के, दिस इज व्हाट वी हैव रिटन, ओके। एंड नाउ हम लोग अब देखो दूसरा जो रिलेशन यूज करते हैं यहाँ पे वो लास्ट क्लास में बताया गया था कि v इज इक्वल टू हम लोग ओमेगा बाई के, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना ओमेगा बाई के, दिस वी यूज, ओके। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे k की जगह पे इन प्लेस ऑफ k वी कैन राइट ओमेगा बाई vs, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी राइट, ओके। तो dn जो हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पे देखिए dn इज इक्वल टू दिस वी राइट v डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर एंड हियर ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और बाय vs स्क्वायर, ठीक है। और ठीक है, फिर डी के यहाँ से डी के लिखोगे तो ये डी ओमेगा और बाय वी डी,
ठीक है ना, VS इस तरह से लिख दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस, तो हम लोग देखो बेसिकली आइंस्टाइन ने बेसिकली ओनली वन मोड कंसीडर किया ना। आइंस्टाइन ने ये एज्यूम किया कि ऑल एटम्स आर वाइब्रेटिंग विथ वन फ्रीक्वेंसी ओमेगा, मगर हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि डिफरेंट मोड्स आर पॉसिबल, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर पॉसिबल, ओके। तो हम लोग डिफरेंट बेसिकली एन पे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है एन पे इंटीग्रेट करें, मतलब डिफरेंट स्टेट्स पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। एन इज बेसिकली नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। दिस इज नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स, तो वी आर इंटीग्रेटिंग ऑन नंबर ऑफ स्टेट्स। तो अब अल्टीमेटली देखो डीएन एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, तो बेसिकली इट मींस एक्चुअली वी आर इंटीग्रेटिंग ऑन डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा। तो डिबाई थ्योरी में जैसे हम लोग देख रहे थे ना, सॉरी, डिबाई थ्योरी एक्चुअली ये कहता है कि सॉलिड कैन वाइब्रेट विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट नॉर्मल मोड्स इसमें हो सकते हैं। तो जैसे लास्ट क्लास में हम लोग रिलेशन निकाले थे ना के वर्सेस ओमेगा, तो उसमें ऐसा कुछ आया था रिलेशन इस तरह से, ये एकॉस्टिक मोड के लिए आया था और ये ऑप्टिकल मोड के लिए ऐसा आ गया था, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैड फॉर ऑप्टिकल मोड। तो देख रहे हो यहाँ पे एक रेंज ऑफ ओमेगा आ रहा है, देयर इज अ रेंज ऑफ ओमेगा, ओके। तो डिबाई थ्योरी जो है ना वही रेंज ऑफ ओमेगा को कंसीडर कर रहा है। आइंस्टाइन थ्योरी कंसीडर्ड ओनली वन ओमेगा। तो हम, आप देख रहे हो, इसको यहाँ पे पुट करेंगे फिर ओमेगा पे इंटीग्रेट करेंगे ना, तो हमें एक रेंज ऑफ ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है। सो वी विल गेट वेरियस ओमेगा, ओके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए dn इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है, स्क्वायर। और यहाँ पे आप देखिए कि ओमेगा इसको तो बाहर कर देंगे, तो यहाँ पे 1 बाई वी एस क्यूब हो गया, ठीक है ना, वी एस क्यूब, और इसमें डी सॉरी ओमेगा स्क्वायर और डी ओमेगा, समथिंग लाइक दिस वी आर गेटिंग, ओके। तो अभी जो नंबर ऑफ स्टेट्स निकालेगा, जो तरीका बताएंगे ना, उसी को बस चेंज कर दिएगा। वी हैव यूज्ड दिस डिस्पर्शन रिलेशन। तो ये डिस्पर्शन रिलेशन बेसिकली बिल्कुल यहाँ पे वैलिड होगा, देखो बिल्कुल इस रेंज में। ये हम बताए थे आपको लास्ट क्लास में कि दिस कि ऐसा रिलेशन जो है ना यहाँ से आता है, ओमेगा इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिखे हुए थे ना 4 बीटा, ठीक है ना, 4 बीटा अपॉन m, और यहाँ पे साइन के ए बाई 2, ठीक है। तो k को अगर हम बहुत स्मॉल लेते हैं, ओके, इफ वी टेक इट टू बी वेरी स्मॉल, तो यहाँ से के ए बाई 2 आ जाता है, वो 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। फिर वहां से हम लोग फिर वीएस डिफाइन कर दिए थे, ठीक है ना। तो उससे रिजल्ट बेसिकली हमारा आया था, ठीक है। ठीक है, तो वीएस का डेफिनेशन कल लास्ट क्लास में दिया गया था, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, ओके। तो देखिए अगर हम 3D सॉलिड के इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और देखोगे कई बुक्स में इसी से कैलकुलेशन कर दिया जा सकता है, बट इन सम बुक्स हो सकता है कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी अलग दिया हुआ हो और लॉन्गिट्यूडिनल वेलोसिटी अलग दिया हो, ठीक है ना। देखिए जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सॉलिड एक चेन ऑफ एटम्स है, ठीक है ना, इस तरह से एटम्स का चेन है। अगर ये जैसे इसका देखो चेन इधर बना हुआ है, तो इसमें वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, और वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे। तो इसमें जो है ना देखिए एटलीस्ट यहाँ पे जो वाइब्रेशन होगा इसके 3 पॉसिबल, जैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड हम यहाँ पे लिखे हुए ना, तो देयर आर 3 पॉसिबल मोड, ओके। एक तो आप देख रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में साउंड प्रोपिगेट कर सकता है, मतलब वाइब्रेशन प्रोपिगेट कर सकता है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, और 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको कभी जो है ना इस तरह से भी आप देखोगे कुछ बुक्स में लिखा रहता है dn इज इक्वल टू, ठीक है ना, v डिवाइड बाय 2 पाई स्क्वायर, अच्छा 2vt क्यूब और प्लस, ठीक है ना, और 1 बाई वी एल क्यूब लिखा रहता है, ठीक है ना, और इंटू ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए 2 ट्रांसवर्स डायरेक्शन होते हैं। जैसे ये चेन आप कंसीडर कर रहे हो ना, तो देयर आर 2 ट्रांसवर्स डायरेक्शन, एक मान लीजिए z डायरेक्शन है और एक y डायरेक्शन है, और एक लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन है। तो बेसिकली हम यहाँ नंबर ऑफ स्टेट्स काउंट कर रहे हैं ना, वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेट्स। तो ये वाइब्रेशन भी तो एक स्टेट हो गया ना, तो एक लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन हो सकता है और 2 ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हो सकता है, तो ठीक है ना। तो वो हम लोग यहाँ पे बेसिकली वो इंक्रीज कर, बिकॉज देयर आर थ्री मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हियर, ओके, एक लॉन्गिट्यूडिनल और 2 ट्रांसवर्स है। तो इस तरीके से भी आप देखोगे कुछ बुक्स में लिखा होता है, ठीक है ना। तो चलो हम इसको यूज ना करके इसी को यूज कर देंगे, ये थोड़ा बिगर लग रहा है ना देखने में, ठीक है, तो हम लोग इसी को यूज कर लेंगे। तो ये डीएन निकल गया, ठीक है। तो आप समझ गए कि आइंस्टाइन मॉडल से जो भी हमारा एवरेज एनर्जी निकला था, उसी एवरेज एनर्जी को बस नंबर ऑफ मोड्स, डिफरेंट मोड्स पे हम लोग इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिफरेंट मोड्स पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पे जैसे डिस्पर्शन रिलेशन भी हम लोग सॉलिड में बनाते हैं ना, तो जैसे ये फर्स्ट बिल्वन जोन है, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कि ओमेगा का एक मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ओमेगा ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, उसके बाद इधर डिक्रीज कर रहा है, देयर इज अ मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ ओमेगा, ओके। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन सॉलिड एटम्स कैन वाइब्रेट विद ए सर्टेन
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, उसके बियॉन्ड वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गैप वगैरह कंसीडर नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा मान लेते हैं, उसी को हम लोग डिबाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिबाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन किया जाएगा ना, अल्टीमेटली ओमेगा पे हो रहा है, लेकिन हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ओमेगा हैज ए मैक्सिमम अपर लिमिट, ओके। तो ठीक है, तो अगर हम देखिए यहाँ पे जैसे ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, इसी फॉर्मूले को अगर हम इंटीग्रेट कर दें या इस फॉर्मूले को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इफ वी इंटीग्रेट इट, ठीक है, इंटीग्रेट, तो हम लोग यहाँ से देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स मिलेगा। तो कल हम लोग देखो जैसे डिस्कस कर रहे थे ना कि क्लासिकल मैकेनिक्स में कि अगर मान लीजिए n एटम्स हैं, इफ देयर आर n एटम्स, ओके, तो हर एटम का डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 है तो टोटल नंबर ऑफ जो मोड्स मिलते हैं वो n मिलेगा। लेकिन अगर हर एटम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ना, वही टोटल नंबर ऑफ मोड्स होते हैं, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोड्स जो यहाँ से मिल सकता है ना, दैट कैन बी 3n, ओके। तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो ये हमें देगा टोटल नंबर ऑफ मोड्स। तो यहाँ से हमें टोटल नंबर ऑफ मोड्स मिल जाएगा, ठीक है ना। और इधर इंटीग्रेट करेंगे, देखिए v डिवाइड बाय 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, ये बेसिकली 2 डिवाइड बाय यहाँ पे vt क्यूब आ जाएगा और प्लस 1 बाई vl क्यूब, ठीक है ना। ये लॉन्गिट्यूडिनल वेलोसिटी हो गया और यहाँ से आ गया हमारा ओमेगा स्क्वायर और डी ओमेगा, ठीक है ना। और ये 0 टू सम ओमेगा डी, इसको हम लोग डी बाई फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक अपर लिमिट है ना फ्रीक्वेंसी में, तो यहाँ दिस विल बी कॉल्ड डी बाई फ्रीक्वेंसी, डी बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जब आप नॉर्मल मोड्स पढ़ते हैं तो देखो उसमें ये बताया जाता है कि नंबर ऑफ मोड, जैसे हमने ये बताया था ना, देखो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे दो पार्टिकल हैं, इट इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस, इट इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस, तो यहाँ से आपको 2 मोड्स मिलते हैं। एक ट्रांसलेशनल मोड मिलता है जिसके लिए फ्रीक्वेंसी 0 होता है, और एक वाइब्रेशनल मोड मिलता है जिसके लिए फ्रीक्वेंसी आपको मिलता है √k/μ। तो एटलीस्ट 2 मोड तो मिले ना यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए 2 पार्टिकल था, दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो 2 मोड्स मिल रहा है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल सॉलिड का। तो अगर इसमें मान लीजिए कि n एटम्स हैं, सपोज देयर आर n एटम्स, ओके, इफ देखो इफ देयर आर सपोज n एटम्स हैं, ठीक है, इन 3D सॉलिड। तो अगर 3D सॉलिड में n एटम है तो बेसिकली यहाँ से आप कह सकते हैं, तो देन देयर विल बी, ठीक है, 3n मोड्स, ठीक है। तो 3n मोड्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोड्स जो इसको इंटीग्रेट करके निकाला जा रहा है ना, तो ये 3n आ जाएगा यहाँ पे, ओके। और दिस विल बी v डिवाइड बाय 2 पाई स्क्वायर, ठीक है ना, कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे 2 vt क्यूब और प्लस 1 बाई vl क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली ओमेगा का, इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो ओमेगा डी का क्यूब और डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बेसिकली एक डी बाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो डी बाई फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग बोलेंगे, और दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विथ विच एटम्स कैन वाइब्रेट इन सॉलिड, ओके। आप देख सकते हो डिस्पर्शन रिलेशन भी बताता है कि एक सर्टेन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज ओमेगा डी जो है ना, दिस इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी with which atoms can vibrate in solid, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे अब कभी कभी जानते हो इन सभी रिलेशन का यूज हो सकता है यहाँ से ओमेगा डी, ठीक है, लेकिन हालांकि ये काफी फॉर्मूला बेस्ड हो जाता है डिस्कशन, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं आता है इसमें, बस स्पेसिफिक हीट का डिपेंडेंस से क्वेश्चन आता है। तो ये सभी हमें बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, लास्ट जो कंक्लूजन निकलेगा ना वो आप याद रखोगे। तो देखिए हम अब आते हैं वापस इसमें। तो देखिए डीएन जो हमारा निकला हुआ है, डीएन ने हमने ऐसा लिख रखा है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में, हम इसको यूज करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो डीएन का ये फॉर्मूला है, इसको हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, ठीक है ना। वी हैव यूज्ड दिस डिस्पर्शन रिलेशन, इस डिस्पर्शन रिलेशन को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो अब देखिए हम एवरेज एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। सो एवरेज एनर्जी इन डीबाई मॉडल, ठीक है ना। सो एवरेज एनर्जी इन डीबाई मॉडल, ठीक है। तो डीबाई मॉडल में एवरेज एनर्जी निकालेंगे तो ई एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है, ये जैसे आइंस्टाइन ऐसे लिखा गया, ऐसे ई आइंस्टाइन मॉडल, और हम लोग इसको डीएन पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो आप देखिए यहाँ पे एवरेज एनर्जी आइंस्टाइन मॉडल में जो निकाला गया था ना, वो बेसिकली हमारा ऐसा था 3n, ठीक है, और h क्रॉस ओमेगा, और यहाँ पे था बेसिकली क्या बोलते हैं, एक हाफ का फैक्टर था, तो दैट एक्चुअली गिव्स ए कांस्टेंट। ओके, तो उसको हटा देते हैं, ठीक है ना। उसमें ऐसा था टर्म, आप देखिए यहाँ पे h क्रॉस ओमेगा, क्योंकि देखिए जो कांस्टेंट टर्म है ना, वो बेसिकली हम क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म था h क्रॉस ओमेगा, तो जब स्पेसिफिक हीट निकालेंगे ना, तो उसका कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो डिफरेंशिएट होकर के 0 दे देगा, ठीक है। उसमें ऐसा था एक्चुअल में, देखिए यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे 1 प्लस और यहाँ पे 1 बाई ई टू द पावर h क्रॉस ओमेगा और इंटू बीटा अब -1, यही था ना आइंस्टाइन मॉडल में, ठीक है। और dn जो अभी हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना, चलो अभी dn लिख देते हैं। तो ये जो टर्म है ना, देखो यहाँ पे इसमें बीटा का टर्म नहीं आने वाला है। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू गेट बीटा हियर। ओके, तो इसलिए इस टर्म का फिर डेरिवेटिव वगैरह करोगे ना, तो ये 0 दे देगा, ठीक है। तो चलो हम ऐसे ही लिख देते हैं, चलो स्पेसिफिक हीट लिख देते हैं, हीट कैपेसिटी। तो हम ऐसे लिखेंगे डीई एवरेज, ठीक है ना, बाई dt, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए डी डी टी हम लिख देंगे, और क्योंकि इस टर्म का डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा, ठीक है ना, तो इसको हटा दो पहले से ही, ठीक है ना। तो डी डी टी अभी यहाँ रहने देते हैं, और ये 3n, ठीक है, h क्रॉस ओमेगा, ये आइंस्टाइन मॉडल में लास्ट क्लास में लिखे थे हम लोग, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे हाफ था, 1/2। हाँ ये 1/2 था, ठीक है, इट वॉज 1/2, ठीक है। तो ये टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा, तो 3n h क्रॉस ओमेगा बच जाएगा, और यहाँ पे बेसिकली देखिए ये बचेगा e टू द पावर बीटा और h क्रॉस ओमेगा और -1, और ये dn जो अभी हम लोग लिखे ना, ये v डिवाइड बाय 2 पाई स्क्वायर जो भी है यहाँ पे, ठीक है ना, और ठीक है 1 बाई वी एस क्यूब और फिर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और डी ओमेगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन जो होगा ना, वो 0 से ओमेगा डी तक करना होगा, क्योंकि ओमेगा पे इंटीग्रेशन है ना, तो हम लोग जैसे सॉलिड में देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ओमेगा इन्फिनिटी तक नहीं जाता है, ठीक है ना, इट गोज टू ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओके, तो दैट्स द रिलेशन। ओके, तो ये रिलेशन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए इस इंटीग्रेशन को करना काफी डिफिकल्ट है। ओके, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्योंकि टी से बेसिकली डिफरेंशिएशन भी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखिए टी से डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखिए टी बस इस टर्म में है, ठीक है ना, अब बाकी कहीं पे भी टी नहीं है, तो इसको डिफरेंशिएट पहले ही कर देते हैं, ठीक है। सो व्हाट यू गेट हियर, देखिए 3n और h क्रॉस ओमेगा, ये सॉरी ओमेगा तो बाहर नहीं आएगा, ये ओमेगा यहाँ पे भी है और ये ओमेगा इधर भी है, तो ये मल्टीप्लाई होकर के ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो v डिवाइडेड जो भी है यहाँ पे v डिवाइड बाय 2 पाई स्क्वायर और vs क्यूब, ये सारे टर्म बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, t के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ रहा है देखो डिफरेंशिएशन करके, व्हाट डू यू गेट। तो ये सभी कुछ हमने बाहर कर दिया 3n h क्रॉस, तो यहाँ पे आप देखिए ओमेगा का बेसिकली क्यूब है, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो इससे एक और ओमेगा बाहर आएगा, ठीक है ना। तो इट विल बिकम ओमेगा पावर 4 और डी ओमेगा और डिवाइडेड बाय ई टू द पावर बीटा h क्रॉस ओमेगा -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। और जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे ना, व्हेन यू डू डिफरेंशिएशन, तो इससे बीटा का डिफरेंशिएशन एक टर्म बचेगा यहाँ पे डी बीटा और बाई डी टी, ठीक है ना, इस तरह का कुछ टर्म आ जाएगा, ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू गेट, ठीक है। और एक डी ओमेगा तो है ही है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, देखिए यहाँ से एक ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा क्यूब हो गया, और जब इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा तो एक h क्रॉस ओमेगा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे एक h क्रॉस और होगा, ठीक है, देयर विल बी h क्रॉस। तो ये फैक्टर्स वगैरह पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो दिस इज 0 और ये हो गया ओमेगा डी, ठीक है ना, 0 टू ओमेगा डी, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे इस कैलकुलेशन को, तो डी बीटा, बीटा जो आप सभी जानते हो बीटा इज इक्वल टू 1 बाई के बी टी है, ठीक है ना। तो डी बीटा बाई डी टी जो निकलेगा ना हमारा, दैट विल बी इक्वल टू -1 बाई के बी, और ठीक है ना टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्चुअली इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक माइनस साइन भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, देयर विल बी माइनस साइन और फिर एक माइनस साइन इससे आ जाएगा, तो सभी मिल करके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3n और h बार स्क्वायर और इंटू v और डिवाइड बाय 2 पाई स्क्वायर और इंटू vs का होल क्यूब और इंटू के बी, ठीक है। ये अभी देखिए यहाँ से इससे के बी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म हमारा 1/t स्क्वायर आ गया, यहाँ पे देखिए 1/t स्क्वायर। तो अब देखिए ओमेगा पावर 4 और यहाँ से डी ओमेगा आ गया, ठीक है, और ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, और ई टू द पावर बीटा और h क्रॉस ओमेगा -1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें मिल रहा है, ठीक है, और इंटीग्रेशन लिमिट है 0 टू ओमेगा डी। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग ये इंटीग्रेशन बेसिकली करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये जो टर्म है ना, इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो, पुट बीटा और एच क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू सम एक्स पुट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इसे हम लोग एक्स पुट कर देंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू, देखो ओमेगा की जगह पे आप लिख सकते हैं एक्स और डिवाइडेड बाय, ठीक है, एक्स डिवाइड बाय बीटा और एच क्रॉस, ठीक है, दैट्स व्हाट यू कैन राइट हियर। ओके, तो अब देखिए अगर हम लोग, ठीक है, इफ तो ओमेगा डी जो होगा ना, ओमेगा डी वो ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा डी इज इक्वल टू सम पर्टिकुलर एक्स डी ऐसे लिख सकते हो, बीटा एच क्रॉस। तो अगर हम लोग देखो यहाँ पे लो टेम्परेचर, तो अभी फिलहाल चलो एक बार ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, सो दिस विल बी 3n और एच क्रॉस ओमेगा, सॉरी एच क्रॉस भी है यहाँ पे, एच क्रॉस भी और 2 पाई स्क्वायर और यहाँ पे वी एस क्यूब होगा और के बी और यहाँ पे है टी स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 0 टू सम एक्स डी और डिवाइडेड बाय बीटा एच क्रॉस ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, और यहाँ पे आप देखिए ओमेगा की जगह पे आप ऐसे लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा बेसिकली एक्स क्यूब और इंटू डी एक्स, ठीक है, दिस दिस यू गेट, और डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जब आप ये पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, व्हेन यू आर पुटिंग, ठीक है ना, इसे जब आप ओमेगा की जगह एक्स, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा 1 बाई बीटा और एच क्रॉस का पावर 4, सॉरी 5, यहाँ पे पावर 4 यहाँ पे है ना, और यहाँ पे से भी एक आएगा तो ये पावर 5 हो जाएगा, ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू गेट एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ से बीटा को अगर हम के बी टी लिख देंगे तो टी का पावर यहाँ पे 5 हो जाएगा और टी स्क्वायर तो टी क्यूब बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सो यू गेट एक्चुअली, तो देखिए यहाँ से 3n और एच बार, ठीक है, स्क्वायर वी और डिवाइड बाय 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, देखिए 2 पाई स्क्वायर और वी एस और इंटू के बी जो भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बस हम के बी बीटा को 1 बाई के बी टी लिखेंगे ना, तो टी का पावर 5 आएगा, और इससे तो यहाँ पे हम देखो एक टी क्यूब लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, वी आर राइटिंग टी क्यूब, ठीक है। और ठीक है, तो ये टी क्यूब लिख दिया गया, ऑल राइट। और बाकी जो भी टर्म होगा ना यहाँ पे देखो एच क्रॉस और ये ऊपर में एच क्रॉस का पावर 5 आ जाएगा और फिर के बी का पावर 5 आएगा, ठीक है ना, ये 1 बाई के बी टी लिखोगे तो, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में 0 टू एक्स डी और डिवाइड बाई बीटा एच क्रॉस, ठीक है ना, और यहाँ पे ठीक है एक्स क्यूब और डी एक्स और यहाँ पे ई टू द पावर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, तो ये बेसिकली हमारा स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला निकल रहा है, ठीक है। तो यहां से देखिए अब जानते हो इसमें ये लेते हैं कि अगर टेम्परेचर टेंड्स टू 0 होगा तो सर बीटा वीएस टेंड्स, क्यूब, क्या कह रहे हो, वीएस क्यूब। बी, अरे जो भी है वो छोड़ो ना, उतना उतना जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है ना। वो ये फैक्टर क्या आप याद रखोगे, ठीक है, उतना फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टी टेम्परेचर टेंड्स टू अगर 0 है, ठीक है ना, तो बीटा जो है ना, देखिए अगर लो टेम्परेचर लिमिट हम लोग कंसीडर करते हैं तो बेसिकली यहां से देखिए क्या होगा कि, एक मिनट, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, हम लोग कहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन किए थे ना, दिस सब्स्टिट्यूशन वी हैड डन, ठीक है। तो ओमेगा पे इंटीग्रेशन कर रहे थे हम लोग, वी वर डूइंग इंटीग्रेशन ऑन ओमेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को लो लेते हैं, ठीक है ना, तो बीटा टेंड्स टू कितना हो जाएगा, बीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। टी क्यूब तो आ रहा है यहाँ से लेकिन डिपेंडेंस करेक्ट नहीं आ रहा है, एक मिनट, कहीं पे कुछ मिसअप हुआ है। ये इंटीग्रेशन हमारा ओमेगा पे था, ठीक है, तो ये हम ओमेगा, ठीक है, ये तो सब कुछ सही है, हम लोगों ने इसको पुट किया है ई टू पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा, दिस वी सब्स्टिट्यूटेड एज एक्स, ठीक है। तो ओमेगा
एक मिनट नहीं नहीं, जस्ट अ मिनट, अभी जो है ना देखो पता चल जाएगा। थोड़ा सा मतलब हो सकता है इंटरप्रिटेशन में हमें मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है ना बेसिकली क्या होगा कि अगर हम लोग एक्स डी, तो ठीक है ठीक है ठीक है। देखो जानते हो क्या होगा इसमें, तो ये ओमेगा डी पे इंटीग्रेशन था, है ना। ओमेगा को हमने चेंज कर दिया, ओमेगा डी को हमने ऐसे लिख दिया एक्स डी और डिवाइडेड बाय बीटा एच क्रॉस ओमेगा। तो अगर हम लोग यहाँ से इसको जो है ना इन्फिनिटी समहाउ बनाना पड़ता है, ठीक है ना। ये इन्फिनिटी हो जाता है ना तो फिर हम बोल देते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। वो इन्फिनिटी नहीं हो रहा था इसमें जो है ना बेसिकली, ये लिमिट इन लो टेम्परेचर में जो है ना समहाउ ये इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है। दिस लिमिट बिकम्स इन्फिनिटी। वो पता नहीं कैसे नहीं बन रहा है यहाँ पे। हम लोग इसको देखो एक मिनट, जस्ट थोड़ा सा हमको लग रहा है इंटरप्रिटेशन में यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। बीटा एच क्रॉस ओमेगा को हम लोग एक्स लिख रहे हैं, तो ओमेगा जो है ना हमारा एक्स डिवाइड बाय ये लिख दिया गया। अब हमने ओमेगा डी जब लिखा है तो यहाँ पे हम समथिंग एक्स डी लिख दिए। तो हम लोग एक्स डी को एक्चुअली बीटा टेंस टू, अगर हम अच्छा इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये टेंस टू 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनाइट है, तो ठीक है ठीक है। तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, एक्स डी इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी इन एक्स डी बाई, ये तो लिमिट तो फाइनाइट ही रहेगा, लिमिट विल रिमेन फाइनाइट। सर हम्म एक्स की पावर 4 सर, एक्स पावर 3 सर के ऐसे सर आया था वहां पे। अच्छा वो पावर तो क्या कह रहे हो, पावर 3 कैसे आ गया? ये सर ओमेगा की जगह एक्स। ये पावर तो 4 है तो 4 ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो है ना पावर कितना है, ये 4 था, है ना। ये सर हाँ तो ये 4 ही रहेगा, ठीक है ना। दिस विल बी 4, ठीक है। ये 4 ही रहेगा, ठीक है। ये 4 है। इसमें जानते हो कुछ कंडीशन लगाना पड़ता है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सब कुछ ठीक है, जस्ट इसमें जो है ना, एक मिनट, हम लोग आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला था उसको हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया नंबर ऑफ स्टेट्स पे, ठीक है। इसको हमने चेंज कर दिया सब कुछ, ठीक है। वी हैव चेंज्ड ऑल द थिंग्स एंड नाउ यहाँ पे बीटा एच क्रॉस ओमेगा है, हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट वगैरह कर दिया, ठीक है। वी डिफरेंशिएटेड इट, तो ये हमारा स्पेसिफिक हीट निकल गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन कर दिए यहाँ पे एक्स की जगह पे, मतलब ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा बस डेवलप करना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखे हुए हैं ओमेगा, सॉरी, बीटा और एच क्रॉस ओमेगा को हमने एक्स पुट किया है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव नाउ, ओके। तो इसमें जो है ना देखो ऐसे करना पड़ेगा, हमें लगता है हम सब्स्टिट्यूशन कर दिए ना, इसीलिए थोड़ा गलती हो गई। देखो ओमेगा का लिमिट जो है ना हम लोग ऐसे लिखे हुए थे, देखो यहाँ पे ओमेगा का जो लिमिट है ना, सॉरी, ओमेगा का लिमिट 0 टू ओमेगा डी तक था, ठीक है ना। ओमेगा वॉज 0 टू ओमेगा डी, ठीक है। तो अब हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली जो है ना थोड़ा सा इसको जस्ट डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि एक्स का ओमेगा का लिमिट जो है ओमेगा 0 टू ओमेगा डी तक था, ठीक है ना। तो अगर हम बीटा टेंस टू, यहाँ से देखिए ओमेगा डी तो फाइनाइट है, ऐसा तो लग रहा है, ठीक है कि ओमेगा डी इज फाइन, यहाँ पे ओमेगा फाइनाइट है। लेकिन एक्स का जो लिमिट है ना, अब इंटीग्रेशन जो है ना हमारा एक्स पे है ना, दिस इंटीग्रेशन इज नाउ ऑन एक्स, ओके।
तो यहां से देखने पे लग रहा है कि देखिए ओमेगा को 0 पुट करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एक्स तो ठीक है, चलो 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ओमेगा डी, ठीक है, ओमेगा की जगह ओमेगा डी पुट करते हैं और बीटा टेंड्स टू 0 कर देते हैं अगर हम, ठीक है। इफ यू मेक बीटा टेंड्स टू 0, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से टेम्परेचर टेंड्स टू 0 करने पे बीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है। तो यहाँ से देखिए ओमेगा डी एक फाइनाइट वैल्यू होगा, ओके, ओमेगा डी इज फाइनाइट, बीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी होने पे एक्स का लिमिट जो है ना वो इन्फिनिटी तक जाएगा, ओके, लिमिट ऑफ एक्स विल गो अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब हम एक्स पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स पे रिड्यूस हो गया है क्योंकि बीटा इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टी टेंड्स टू 0 पे क्या हो रहा है, बीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है। तो एक्स का जो लिमिट है ना दैट शुड गो अप टू इन्फिनिटी, ओके, तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेकिन बेसिकली ये जो यहाँ पे ये इन्फिनिटी क्यों नहीं आ रहा, हमसे मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, मतलब वही हम देख रहे थे कि मिस्टेक कहाँ पे हो रहा था। तो अच्छा, मिस्टेक जानते हो इसलिए हुआ ना कि हम यहाँ पे एक्स डी लिख दिए समथिंग, है ना, एक्स डी लिख दिया ना, और एक्स डी को हम जो है ना फाइनाइट के जैसा ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए मिस्टेक हुआ। इसको ये जो है ना ये मत लिखो, ठीक है ना, एक्स डी लिखने की वजह से मिस्टेक हुआ एक्चुअली, ठीक है ना। ये ऐसे ही रहने देते हैं, बस ये वाला टर्म इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो देखिए बेसिकली चलो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, एक्स डिवाइडेड बाई, अभी जो है ना बेसिकली हमारा, अच्छा ओमेगा डी लिखा हुआ था, चलो ठीक है, एक्स डी डिवाइड बाय यहाँ पे बीटा एच क्रॉस ओमेगा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, एच क्रॉस बीटा एच क्रॉस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली इसमें जो है ना लॉजिक देखो हमारा ये आ रहा है, हम अल्टीमेटली क्या किए हुए हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है ना इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में हमें प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। देखो इसमें एक्चुअली हो यही रहा है कि एक्स ओमेगा जब 0 पुट करेंगे ना तो यहाँ पे ओमेगा 0 पुट करने से एक्स तो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है, दैट्स ऑल राइट। अब ओमेगा को हम मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा डी पुट कर रहे हैं, वी आर पुटिंग ओमेगा डी हियर, ठीक है। ओमेगा की जगह हम ओमेगा डी पुट करेंगे ना तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे बीटा टेंड्स टू 0 करने पे ये हमारा इन्फिनिटी हो जा रहा है। तो एक्स का लिमिट, क्योंकि ओमेगा डी एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी होने की वजह से एक्स का लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जानते हो हमको समझना यही पड़ेगा कि हम इंटीग्रेशन जो है ना कर रहे हैं एक्स पे, ठीक है ना, चलो ये ऐसे ठीक है लिखा हुआ, एक्स पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स का अपर लिमिट जो है ना वो इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा डी तो फाइनाइट है बट बीटा इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सी जो है ना बेसिकली आप देखिए सी इज इक्वल टू ये सब कुछ, ये सारे फैक्टर को तो छोड़ दो, ठीक है ना, ये सब फैक्टर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये फैक्टर्स यहाँ पे होंगे, ठीक है ना। और यहाँ से आप देखिए टी क्यूब आ जा रहा है एक टर्म, टी क्यूब, ठीक है ना, और ये सभी कुछ हम फैक्टर्स लिख दिए, ठीक है ना, और ये टी क्यूब है और ये जो है ना 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स का लिमिट इन्फिनिटी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, इट इज इन्फिनिटी एक्चुअली, ठीक है। और ये एक्स टू द पावर 4 और dx है, और ये यहाँ पे e टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है। तो बेसिकली जानते हो देखो यहाँ से जो कंक्लूजन हमारा निकल रहा है ना वो कंक्लूजन ये है कि अब देखिए यहाँ पे कि ये तो एक नंबर अब हो जाएगा, दिस इज ए नंबर, क्योंकि अब यहाँ पे कोई एक्स पे इंटीग्रेशन करो, एक्स का लिमिट में कोई टी वगैरह प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक नंबर है, दिस इज ए नंबर, ठीक है ना। तो ये एक नंबर हो गया, तो यहाँ से c जो है ना प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब निकल जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज दी लो टेम्परेचर लिमिट, टी टेंडिंग टू 0 पे आ रहा है ये, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी गेट एट लो टेम्परेचर, ठीक है। तो लो टेम्परेचर लिमिट पे ये इसका कंक्लूजन है कि स्पेसिफिक हीट वेरीज विद वेरीज एज टी क्यूब और इट मैचेस विद एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो इट मैचेस विथ, तो ये एक्सपेरिमेंट से मैच करता है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन ये अराइज होता है, ठीक है, ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है ना, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि एग्जाम में जो पूछा जाता है ना वो देखो कैसे पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस जो है ना वो बेसिकली इस तरह से रिलेट किए जाते हैं कि आपको डिफरेंट डायमेंशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डिफरेंट डिस्पर्शन रिलेशन के लिए, ठीक है ना। तो हाँ, ये जो आइंस्टीन का ये पहले डिफरेंशिएट किया था यहाँ पर, तो ये e की पावर ये बीटा एच को एच ओमेगा माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, एक एक्सपोनेंशियल टर्म ऊपर भी तो आएगी सर। अच्छा हाँ एक एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा, तो ठीक है, e टू द पावर यहाँ पे आ जाएगा बीटा एच क्रॉस ओमेगा, हाँ ठीक है। तो ठीक है, ओवरऑल वो भी तो यहाँ पे e टू द पावर x दे देगा, है ना, जैसे इसको भी हम लिखेंगे ना x इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मतलब अल्टीमेटली जो है ना देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि हमें जो है ना
ये जो टर्म मिलेंगे ना ये तो ऐसा ही होगा, चलो छोड़ गया, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वहां पे बस e टू पावर x एक आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी जैसे हम बोल रहे हैं ना कि ये भी तो हमारा एक नंबर ही रहेगा, ठीक है ना। कंक्लूजन तो इससे निकला ना, ये जो डिपेंडेंस आया हमारा इससे तो नहीं आया ना, e टू पावर x से नहीं आया, वो छूट गया, ठीक है, सही कह रहे हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे e टू पावर x एक और टर्म रहेगा, ठीक है ना। तो देखो क्या है कि हमारा कंक्लूजन तो इन सभी फैक्टर से निकला है ना, ये ओमेगा का पावर 4 वगैरह जो था उससे निकला है, ठीक है ना। तो कंक्लूजन ये जो टी क्यूब का कंक्लूजन है ना, दैट विल रिमेन द सेम, ओके। दिस कंक्लूजन इज नॉट गोइंग टू चेंज एक्चुअली, ठीक है ना। तो ठीक है, सो इट विल रिमेन द सेम एक्चुअली, ठीक है। तो बस e का पावर x लिख दोगे तो वो भी एक नंबर ही रहेगा, दैट विल रिमेन ए नंबर, ओके। तो देखो हम लोग यहाँ पे अब हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट। सर एक मिनट लास्ट स्लाइड दिखा दें। एक मिनट आ रहे हैं। सर आप कहने जा रहे थे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? ओके तो देखो इसमें जो है ना बेसिकली क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना वो इस तरह से होता है कि ये तो एक फैक्ट हो गया कि 3 डायमेंशन में ऐसा होता है। क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है ना वो बेसिकली ये इंटीग्रेशन वगैरह देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो आता है ना वो बेसिकली ये पूछा जाता है कि डायमेंशन को अगर हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए 3D सॉलिड है ये, ठीक है ना, ये 3D के लिए है, ठीक है ना, ये 3D का केस है। क्योंकि हम लोग देखो यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ स्टेट ये जो लिखे थे ना यहाँ पे देखो DN, ये आप देखिए यहाँ से बेसिकली ये जो DN लिखा गया था, ठीक है ना, वो बेसिकली हम 4πk² डी के इस तरह से लिखे थे, ठीक है। तो एक्चुअली क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है ना वो ये है कि डायमेंशनलिटी चेंज कर दिया जाता है, और ये डिस्पर्शन रिलेशन जो हम लोग यूज किए थे यहाँ से देखिए कि ये हम ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के यूज किए थे, यहाँ से देखो के प्रोपोर्शनल टू ओमेगा ये यूज किया गया था। तो इन दोनों को चेंज करके पूछ दिया जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग स्पेसिफिक हीट इन डिफरेंट केसेस। तो डिफरेंट केसेस में हम लोग देख रहा है कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, मतलब डिपेंडेंस की बात हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे। वी आर गोइंग टू डिस्कस डिपेंडेंस, ठीक है। तो डिपेंडेंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट केसेस में आप देख रहे हैं कि अल्टीमेटली हमारा लिमिट जो था ना, जैसे हम t टेंड्स टू 0 के केस में आप देख रहे थे कि लिमिट हमारा इन्फिनिटी तो हो गया, ठीक है। तो हम लोग अदर फैक्टर्स जो है ना उस पर फोकस करेंगे। तो जैसे एवरेज एनर्जी जो निकालते हैं ना, देखो एवरेज एनर्जी, तो दिस कम्स आउट टू बी, आप ऐसे देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी जब हम लोग निकाल रहे थे तो ये इस तरह से लिखा गया था, यहाँ पे h क्रॉस ओमेगा का फैक्टर है और डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, वो प्लस हाफ का फैक्टर जो है ना उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, वो तो डिफरेंशिएट करने पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सो वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट, ओके। तो e टू द पावर h क्रॉस ओमेगा और इंटू बीटा -1 है ये, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी हैव, ओके। और यहाँ पे हम लोग इसको dn से इंटीग्रेट कर रहे हैं, वी आर इंटीग्रेटिंग ऑन dn, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे dn जो है ना, हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अगर रिलेट करें इसे de इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिखते हैं dn और डिवाइड बाय de, ठीक है। तो dn की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से dn इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दिस इज de और मल्टीप्लाइड बाय d स्मॉल e। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट का डिपेंडेंस हम लोगों ने देख रखा है डिफरेंट डायमेंशन में जो है ना, ये इस तरह से डिपेंड करता है e टू द पावर d बाई s और -1 डायमेंशन बाई s, मतलब डिस्पर्शन रिलेशन अगर ये है e प्रोपोर्शनल टू k टू द पावर s, और ये यहाँ पे de आ जाएगा। तो de को हम d ओमेगा में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा देखिए एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला जो है ना इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग h क्रॉस ओमेगा जो है ना उसको e लिख देते हैं, ठीक है ना, दिस इज e, ठीक है। सो h क्रॉस ओमेगा की जगह e लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे h क्रॉस ओमेगा की जगह e लिख सकते हो आप, ठीक है। तो e टू द पावर, और यहाँ पे देखिए बेसिकली ये e और इंटू बीटा लिख दोगे, e इंटू बीटा और -1, ठीक है। और dn की जगह हम लोग ये लिख देंगे, ठीक है ना, dn एक्चुअली इतना निकल रहा है, ठीक है। तो e टू द पावर d बाई s और -1 और इंटू de, ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है।
ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली हम लोग फिर से ये जो e इंटू बीटा है ना, e इंटू बीटा, इसको हम लोग x सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन, तो फिर e की जगह पे हम लोग लिख देंगे e इज इक्वल टू बेसिकली x डिवाइडेड बाय बीटा, ठीक है, ठीक है, दैट्स व्हाट यू गेट। तो एवरेज एनर्जी आप देखिए यहाँ से, एवरेज एनर्जी जो निकल रहा है हमारा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे x टू द पावर, यहाँ से एक x आएगा और यहाँ से x आ जाएगा, ठीक है ना। तो x टू द पावर बेसिकली d बाई एस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ऐड होकर के एक पावर कैंसिल हो जा रहा है ना, d बाई एस, और यहाँ से और इंटू dx आ जाएगा इसमें जब पुट करेंगे, ठीक है ना। de, यहाँ से d निकालोगे तो dx हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल राइट, तो ये आ गया, और डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस 1 आ जाएगा। अब हमें बीटा पे बेसिकली फोकस करना है, तो बीटा कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब हम यहाँ पे इन दोनों को पुट किए ना, तो यहाँ पे बीटा टू द पावर कितना आ रहा है, देखो इन दोनों से बीटा का पावर आ जाएगा बेसिकली, ये 1 बाई बीटा आएगा ना सभी, तो ये दोनों मिलकर के d पावर s है ना, तो यहाँ से माइनस d बाई एस आ जाएगा, क्योंकि बीटा तो नीचे आएगा ना, ठीक है ना, माइनस d बाई एस, क्योंकि इसमें बीटा पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में आएगा, इसमें भी डिनोमिनेटर में, तो ऊपर ले आएंगे तो माइनस d बाई एस आ जा रहा है, और इससे एक बीटा इससे भी आएगा, यहाँ पे जब पुट करोगे तो इससे भी एक बीटा बाहर निकलेगा, तो -1 इससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, अब ये जो है ना फिर वही जीरो, t टेंड्स टू जीरो लिमिट में, t टेंड्स टू जीरो लिमिट में, सर एक बीटा, क्या कह रहे हो सर एक बीटा स्टार्टिंग वाली इसी भी तो आएगा, जो कहाँ पे स्टार्टिंग में ई लिखा हुआ है इंटीग्रेशन के सामने, स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन और ई डिवाइड बाय ई की पावर ए बीटा माइनस 1, एक जो मिनट ऊपर एक ई मिनट, लिखा है ना, यही तो, वही तो, ये दोनों ऐड कर दिया ना, ये दोनों ऐड कर दिया तो कितना हो गया, d बाई एस हो गया ना, यस सर, यही है। यही आएगा ना, ये दोनों ऐड किया तो यहाँ पे d बाई एस ही बचा ना, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो बीटा, तो इससे वही तो लिखा गया माइनस d बाई एस, और एक इससे आएगा, वो तो कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ -1 था ना यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे t टेंड्स टू जीरो में जानते हो क्या है कि इसमें लिमिट जो है ना इन्फिनिटी बन जाएगा बेसिकली, तो ये एक नंबर दे देगा हमें, दिस विल गिव ए नंबर। तो एवरेज एनर्जी जो है ना दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू बेसिकली बीटा टू द पावर माइनस d बाई एस और -1, ठीक है ना, ये रहेगा। तो बीटा 1/t होता है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली एवरेज एनर्जी जो निकलेगा ना हमारा, वो बेसिकली t टू द पावर 1/t होता है, तो इसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब पावर, ये प्लस सारा पावर जो है ना प्लस हो जाएगा, d बाई एस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम ठीक है, तो एवरेज एनर्जी प्रोपोर्शनल टू दिस आ जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट जब निकालेंगे ना, स्पेसिफिक हीट, तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट में क्या होगा कि इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, ठीक है ना, या हीट कैपेसिटी निकालोगे तो DE एवरेज और बाई dt करोगे, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन। तो आप देखिए व्हेन यू डू डिफरेंशिएशन तो एक पावर कम हो जाता है ना, तो यहाँ पे d बाई एस आ जाएगा, ठीक है। तो मेन एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आता है, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मेन आपको देखो वो कैलकुलेशन जो कराया गया ना डिबाई मॉडल का, वो इतना इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, बस उसमें ये शो किया गया था, ठीक है, कि ये जो है ना हमारा देखो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है अल्टीमेटली, ठीक है ना, दिस इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू t क्यूब, ठीक है ना। तो ये बस इसमें शो किया गया, ठीक है। वो थोड़ा सा लिमिट जस्टिफाई करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, वो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। लिमिट अल्टीमेटली 0 टू इन्फिनिटी होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि x पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि बीटा टेंड्स टू 0 में x का लिमिट इन्फिनिटी होगा, तो हमें लिमिट इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, ठीक है ना, जब व्हेन यू आर डूइंग इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ x, ओके। तो लो टेम्परेचर पे लेकिन ऐसा होगा, हाई टेम्परेचर पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से हमारा t क्यूब प्रूव हो गया था, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरह से देखिए यहाँ पे प्रूव कर दिए, ठीक है ना। तो c प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर d बाई एस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा रिजल्ट है, तो यही इंपॉर्टेंट है हमारा। तो अब देखिए क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग डिफरेंट केसेस में अगर डिस्कस करेंगे, डायमेंशन, ये d जो है हमारा डायमेंशन हो गया, ठीक है, और s जो है दैट इज पावर ऑफ, s इज इक्वल टू है पावर ऑफ k, ठीक है, इन डिस्पर्शन रिलेशन, ठीक है। तो डिस्पर्शन रिलेशन में ये पावर ऑफ के है, ठीक है। तो यानी ऐसा है E इज प्रोपोर्शनल टू k टू द पावर s। तो अब जो भी दिया हुआ होगा उसको यहाँ पे पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर। तो अगर हम मान लो, जैसे मान लीजिए नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कंसीडर करते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ठीक है। तो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल अगर हम कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, तो बेसिकली नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल में E इज इक्वल टू p स्क्वायर, जैसे हम बोलते हैं, बाई 2m होता है, ठीक है ना।
तो ये तो नॉन रिलेटेड पी स्क्वायर बाय 2m, तो ये h क्रॉस k और डिवाइड बाय 2m हो जाता है, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो बेसिकली s इक्वल टू इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ पे बस पुट करोगे तो ये आ जाएगा। अब अगर हम जैसे देखो डिबाई मॉडल कंसीडर करते हैं, डिबाई मॉडल, तो डिबाई मॉडल में जो है ना हम लोग ये यूज कर रहे हैं ना, वी एस इज इक्वल टू, इसमें हम लोग वी एस इज इक्वल टू ओमेगा बाई के यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ से देखो, यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू वी एस और इंटू के आ रहा है, तो के का पावर मतलब ओमेगा में 1 आ रहा है तो एनर्जी में भी 1 आएगा क्योंकि इसमें, ठीक है ना। तो डिबाई मॉडल जो हम लोग कंसीडर करते हैं ना, उसमें ये डिस्पर्शन रिलेशन यूज किया जाता है, तो इसमें एस इज इक्वल टू बेसिकली 1 आ रहा है। तो इसीलिए डिबाई मॉडल अगर हम देखो जैसे 1 डायमेंशन में डिस्कस करेंगे डिबाई मॉडल में, तो स्पेसिफिक हीट जो है ना प्रोपोर्शनल टू एस इक्वल टू 1 है, डायमेंशन भी 1 है, तो ये बेसिकली टी सी प्रोपोर्शनल टू टी आ जाएगा। 2 डायमेंशन अगर आप डिस्कस करोगे ना डिबाई मॉडल में, तो सी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ जाएगा, और 3 डायमेंशन में सी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू गेट इन डिबाई मॉडल, ठीक है ना। तो डिबाई मॉडल में इस तरह से रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, दिस इज ट्रू फॉर लो टेम्परेचर टी टेंड्स टू 0 में। हाई टेम्परेचर में फिर आपका वही डुलोंग पेटिट्स लॉ आ जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट, ओके। तो ये लो टेम्परेचर के लिए ट्रू है, दिस इज ट्रू फॉर, यहाँ लिखा हुआ है टी टेंड्स टू 0, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखेंगे कि एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, डिबाई मॉडल also gives Dulong Petit's law, ठीक है। तो ये डुलोंग पेटिट्स लॉ दे देगा, मतलब C इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3R, इतना आ जाएगा रिजल्ट इसमें भी, ठीक है ना, 3 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये सबसे ज्यादा फोकस इस पे होता है, ये रिलेशन, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड आप लोगों का कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन देख लोगे एग्जाम में, बहुत डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो जो असाइनमेंट सॉलिड स्टेट फिजिक्स का अपलोडेड है ना, उसमें लैटिस वाइब्रेशन टॉपिक का एक असाइनमेंट होगा, उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं डायरेक्ट जो है ना, ये डिपेंडेंस पूछे गए हैं, ठीक है। सर एवरेज एनर्जी से प्रीवियस टॉपिक दिखा दीजिए। एवरेज एनर्जी से प्रीवियस कहाँ पे, इसमें? सर डीवाई मॉडल से पहले वाला। अच्छा, ये आज जो बता रहे थे, एक मिनट, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट बता रहे थे ना, आज स्टार्ट किया था हम लोग यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट से। आगे वाली स्लाइड सर। तो ये 1 डायमेंशन के लिए निकाला गया था, असाइनमेंट के क्वेश्चन हुए थे उसके बाद। एक मिनट, ये 2 डायमेंशन का था, और फिर ये जनरल बता दिया गया था ये, ठीक है, डी डायमेंशन के लिए। उससे पहले, उसके बाद ये, यही तो फिर डिबाई मॉडल आ गया था, और क्या था? यस सर, इससे ऊपर ही। इससे ऊपर तो यही, यस सर, बस। सर थोड़ा स्लाइड डाउन कर दीजिए। ये सभी कैलकुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बस इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, वो बस यही प्रूव करके दिखाया गया है कि सी इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, ओके। इससे प्रीवियस भी दिखा दीजिए सर एक बार। इससे प्रीवियस में ये था ना, यही तो था। ये आंसर हालांकि मैच नहीं किया था, ठीक है ना, इसको हम देखें एक बार, थिंक करके आप लोगों को बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। ओके सर। ये इंपॉर्टेंट था, दिस वाज इंपॉर्टेंट, डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है ना, फर्स्ट स्लाइड ये है। लास्ट स्लाइड से कर दीजिए सर, लास्ट में पूरा। क्या कह रहे हो, लास्ट स्लाइड? सर यस सर, लास्ट लाइन कर दीजिए स्लाइड में, बस। हो गया? यस सर। चलो ठीक है, फिर स्टॉप। सर एक डाउट है। क्या डाउट है?
सर जो हम एसएसपी में वो ब्रैग्स रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस करते हैं ना सर, उसमें जब ये लिखा आता है लैटिस पैरामीटर दिया हुआ होता है और क्रिस्टल दिया होता है कि फिर सर उसमें वो समझ नहीं आता कि डी क्या लेंगे। एफसीसी में समझ नहीं आता A/2 ले या A/2 अच्छा, एक दिन हम जो है ना ब्रैग डिफ्रैक्शन पे क्लास, एक दिन हम जो है ना पूरा प्रॉब्लम्स के क्लास, हम प्रॉब्लम्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम एक क्लास ले लेते हैं, ठीक है ना, तो उस दिन हम सारा क्लियर कर देंगे, ठीक है। ओके सर। सर एसएसपी की जैम बैच में असाइनमेंट नहीं नजर आ रही। अच्छा, जैम बैच में नहीं है असाइनमेंट, ठीक है, हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है, ओके ठीक सर। है, ओके।